अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यूक्लियस एट नाइट। आज जो माहौल हमने यहाँ पे सूटेड बूटेड बनाया हुआ है उसकी वजह यह है दैट वी हैव गॉट अ गेस्ट from not a traditional real estate marketing company as a developer, but they are an international award winning international property award winning developer of Pakistan। उनका काफ़ी बड़ा नाम है और ये हमारे काफ़ी अजीज़ दोस्त हैं। इनका रियल एस्टेट मार्केट में पीआरस के अलावा बहुत हंसमुख पर्सनैलिटी है। एंड वी रियलाइज्ड कि हमारे जितने भी हमारे मेहमान हैं या रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं, हम मेजॉरिटी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स की बात करते रहते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स या कमर्शियल प्लॉट्स ही बेचते हैं। लेकिन इस बीच काफ़ी अच्छे मायनाज डेवलपर हैं मार्केट में जो वर्टिकल हाई राइज प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, बनाते हैं, उसको बेचते हैं। और उस पे हमने बात करने के लिए आज अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है मिस्टर जमाल काकाखेल साहब को। थैंक यू जमाल भाई अस्सलाम वालेकुम। फॉर कमिंग। वालेकुम अस्सलाम। नो प्रॉब्लम जी। जमाल भाई, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हमारे यहाँ पे हमने सारा हॉरिजॉन्टल फोकस किया हुआ है, तो आज मैंने बात हाई राइज की बहुत ज़्यादा करनी है आपसे। ठीक है। लेकिन अर्थलिंक का मैंने नाम लिया है, बट आई वांट यू टू कि उनके बारे में आप थोड़ा ज़्यादा बताएंगे हमें अर्थलिंक के बारे में। ठीक है। लेकिन शुरुआत में पर्सनली भी अभी तक ये वाला सवाल मैंने आपसे नहीं किया, किसी गैदरिंग में कर नहीं सकता था तो मुझे ज़रा बताएं कि बचपन से लेकर टूवर्ड्स रियल एस्टेट एंड देन अर्थलिंक आपकी थोड़ी स्टोरी किस तरह रियल एस्टेट में आके रुकी है या रियल एस्टेट में आके एंटर हुई है, उस पर ज़रा मुझे हिस्ट्री अच्छा, बताएं। काफ़ी लंबी स्टोरी बन जाएगी। कोई मसला नहीं। अच्छा, बचपन की कहानी है कि बचपन में आई हैव स्पेंड माई हाफ ऑफ माई लाइफ इन नौशहरा, क्योंकि वहीं पे खैबर पख्तूनख्वा में, आपको पता है नौशहरा का, वहीं पे मैं पैदा हुआ। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल से, फिर सेकेंड ईयर तक पीएफ रसालपुर तक वहाँ पे पढ़ाई की। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अच्छा, यहाँ पे आए। यहाँ से फिर वो कहते हैं ना जवानी वाली इट्स फेयरली ज़िंदगी। न्यू, आपने रिसेंटली किया है वैसे? नहीं, इकरा यूनिवर्सिटी का मैं पायनियर था। अच्छा, इसका शुरू का स्टार्ट। 2003 ठीक है। बैचलर्स मैंने उधर ही से किया था, पेशावर यूनिवर्सिटी से। फिर 2003 में मैं यहाँ पे आया हूँ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद आना जाना लगा रहता था, क्योंकि चूँकि सारी फैमिली इधर थी। वालिद साहब का कंस्ट्रक्शन का काम था सीडीए के साथ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, तो तो हमारा बचपन आना से जाना। काइंड ऑफ कनेक्टेड विद रियल एस्टेट। कंस्ट्रक्शन फील्ड, आई एम द फोर्थ जनरेशन इन दिस। माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब के दादा, फिर मेरे दादा, फिर मेरे वालिद साहब एंड फिर मैं, तो वो उधर आ रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद 2004 में मैंने एक एग्जेक्टिव एमबीए एक यूनिवर्सिटी में उसमें एडमिशन लिया। वहाँ स्टार्ट हो गया, तो वहाँ मेरे कुछ दोस्त मुझे मिले जो ऑलरेडी रियल एस्टेट का काम करते थे। तो वो कहते हैं ना, एक रियल एस्टेट का वो कंस्ट्रक्शन का कीड़ा तो ऑलरेडी पैदाइशी था। हाँ, बट वो रियल एस्टेट में फिर उनके साथ ना वो आपस में लगे रहते थे ब्रेक के टाइम पे या उधर। यार उस टाइम पे ना वो इट वाज द मुशर्रफ एरा था वो, बिल्कुल। तो वो बहुत बूम पे जा रहा था उस टाइम। रियल एस्टेट, हर यस। चीज़ चेंज हो रही थी, मार्केट, न्यू बैंक्स आ रहे थे, मीडिया बहुत ज़्यादा आ रहा था। इसी प्राइवेट तरह मीडिया आ रहा था, यस। प्राइवेट मीडिया भी आ रहा था। उस तरह फिर रियल एस्टेट की सोसाइटीज़ उस वक्त भी बहुत ज़्यादा आई थी। उस वक्त ये लड़के आपस में, मेरे दोस्त जो क्लास फेलोज थे, लगे तो ये फ़ाइल उधर, वो फ़ाइल उधर, इस किस्म की बातें करते थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या मतलब तुम लोग कर रहे हो? तो उन्होंने कहा यार ये बेसिकली एक फ़ाइल होती है, एक सोसाइटी है, वो नहीं आई है, वो अपनी फ़ाइल डाउन पेमेंट पे देती है, तो उस पर इतना रिबेट होता है, ये तो वो सारी चीज़ें टेक्निकली उन्होंने उस टाइम पे कौन सी बताई। सोसाइटी थी वो? काफ़ी थी, कुछ उसमें फ्लॉप हो गई हैं। जम्मू कश्मीर आई थी, बहरिया फ़ेज़ अच्छा 9 अच्छा आया अच्छा। था। फ़ेज़ 9 को टाइम हो चुका था, मगर वो भी आया था उस टाइम, बहरिया टाउन। ठीक है। तो खैर बहरहाल थोड़े से मैंने कहा मैं भी आपके साथ पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। तो 2004 में फ़र्स्ट टाइम मैंने उस वक्त जो अमाउंट मेरे पास थी या फादर से थोड़ी सी ली, वो मैंने इन्वेस्ट की, ये कज़न से आपस में इन्वेस्ट की। तो उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, तो वहाँ से वो शौक, वो कहते जम हैं गया। ना, डेवलप हुआ। फिर 2005 में मैंने प्रॉपरली इधर इस्लामाबाद में F11 में एक दोस्त के साथ मिलके पार्टनरशिप एक ऑफिस बनाया, अच्छा, और F11 से, और तो फिर योर फर्स्ट थिंग वाज योर बिजनेस, यस, नॉट जॉब? नो, अब वो ऑफिस जब बनाया तो वहाँ प्रॉपरली बैरिया टाउन के साथ काम किए। वो नया उस वक्त बूम पे था, उसमें काफ़ी पैसे कमाए, और उसके बाद और सोसाइटीज़ थी, और थोड़ा बहुत इस्लामाबाद के अंदर भी काम करता था, जो सीडीएस प्रॉपर सेक्टर में। सीडीए सेक्टर्स में। उसके बाद थोड़ी सी मार्केट हालात थोड़े फिर ख़राब हो गए। फिर मेरा माइंड थोड़ा सा था कि मैं जॉब भी करूं। फिर एमआर, एक नई कंपनी है एमआर का, पता है आपको? बिल्कुल। एमआर प्रॉपर्टीज़ जो है, वो 2005 में पाकिस्तान आई, हाँ। डीएचए के साथ काम कर रहे थे। मैंने वहाँ पे एक दोस्त के थ्रू 2006 के जनवरी में अप्लाई किया। ठीक है। मेरी जॉब हो गई वहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट में।
वहाँ से मेरी जो फर्स्ट प्रोफेशनल लाइफ की जो जॉब होती है वो स्टार्ट हो गई है एज विद वेरी गुड कंपनी, लाइक इट्स एन इंटरनेशनल कंपनी। बिल्कुल। तो वो डेवलपर बहुत बड़ा दुबई का है, प्रॉपर्टी की रियल एस्टेट डेवलपर है। उनके साथ मैं तकरीबन कोई साल, डेढ़ एक साल काम किया ये उनके यहाँ के इस्लामाबाद में। प्रोजेक्ट के लिए था। इस्लामाबाद के लिए कराची भी आना जाना लगा रहता था, उनके कराची में भी प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद में भी अभी तक वो प्रोजेक्ट्स हैं बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत उन्होंने डेवलप किए हैं। अब तो वो खुद वाइंड अप करके गीगा ग्रुप के साथ कर रहे हैं। उसके बाद मेरी ड्यूरिंग दैट जॉब मेरा कोलीग भी था, मुझसे सीनियर भी था, उसकी जॉब हो गई डमाक प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है। दुबई तो हमारा ऑलरेडी आना जाना लगा रहता था एमआर की वजह से। यस। तो डमाक प्रॉपर्टीज़ में हम सारे फिर 5-6 लोग इकट्ठे मूव कर गए टू दुबई। टू दुबई। 2007 की बात है, 7 के एंड में हम सारे उधर शिफ्ट हो गए। सो यू वर्कड इन एमआर फॉर लाइक 1.5 year। 1.5 ईयर। फिर वहाँ से हम डमाक में चले गए। डमाक में मैंने जॉब स्टार्ट की। दमाक में फिर 6-7 महीने 2007 में काम किए तो फिर क्रेडिट क्रंच आ गया बहुत बड़ा दुबई पे, यस। आपको याद होगा। 2008 में हाथ खराब हो गया। वो जब मार्केट क्रैश हो गई तो वो जो ट्रॉमा स्टार्ट हो गया जॉब्स का हर जगह। हर कोई दुबई में टेंशन में था, स्ट्रेस में था, यूएई में बेसिकली, नॉट ओनली इन दुबई, पूरे यूएई में। मैं जब ऑफिस आता था या मेरे कुछ और दोस्त जो बाकी कंपनीज में थे एक दूसरे को रोज़ फ़ोन करके कहते थे भाई आज हमारे 300 निकाल दिए हैं, 400 निकाल दिए, वो वाली चीज़ चल रही थी पूरे। हाँ। खैर मैंने फिर ख़ुद रिज़ाइन करना चाहा, बट मेरे जो कोलीग भी था एमआर का और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था, उसने मुझे कहा यार, वो मेरा उधर डायरेक्टर था, उसने कहा रिज़ाइन मत करो, ये ले ऑफ जो करेंगे ये बेसिकली अपनी कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो वो आपको इसके बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे, अगर रिज़ाइन करोगे तो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। खैर बहरहाल फिर मैंने वो नहीं किया रिज़ाइन, फिर उन्होंने ले ऑफ किया खुद, ठीक है। पाकिस्तानियों को पहले स्टेप में और इंडियंस को फिर इस तरह This was in 2008। 2008 यस। ठीक है। मार्च था या क्या, मार्च इस तरह, मतलब मुझे अब एग्जैक्ट याद भी नहीं है। but वो उसके बाद दुबई से वापस आके 2-3 महीने तो कुछ भी नहीं किया, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि क्या करूँ, वो एकदम से, क्योंकि वो सडन चेंज आया उस वक्त जब आप पाकिस्तान आए तो यहाँ पे भी कुछ रिसेशन का असर आया हुआ था। यस यहाँ भी काफ़ी वो था, रिसेशन था, चल रहा था। बट इधर और उधर का फ़र्क थोड़ा सा था कि यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम इतना ज़्यादा इन प्लेस नहीं था सिवाय गाड़ियों के। गाड़ियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा बैंक से ली गई थी, यस। वो डिफ़ॉल्ट कर गई थी या क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट कर गए थे। प्रॉपर्टी में इतना डिफ़ॉल्ट नहीं किया, बाकी चीज़ों में क्योंकि लोगों को वो कॉन्सेप्ट अभी तक इतना नहीं है, मॉर्गेज का इतना मॉर्गेज अभी भी नहीं है इतना, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा। उधर तो मैं जब आ रहा था, जिस साल मुझे याद है, एयरपोर्ट पे हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी, लोग छोड़ चुके थे और भागे हुए थे, यस। क्योंकि वो दे कुड नॉट रेजिस्ट दैट, वो जो माहौल था वहाँ, और वहाँ जो क्रेडिट क्रंच था पूरी दुनिया में था बेसिकली। बिल्कुल। खैर जब वहाँ से वापस पाकिस्तान आए, वो 6-7-5-6 महीने तो इसी तरह गुजर गए, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। 2009 में आई स्टार्टेड गोइंग विद माई फादर टू CDA और कंस्ट्रक्शन वाली, वही मैंने कहा चलो लेट्स सी ये कर लेते हैं। 2010-11 तक वही 2 साल वो कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में लगा रहा हूँ, बल्कि इनफैक्ट 12 तक मैं लगा रहा हूँ उस बिज़नेस में। तो एक इधर CDA के 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं, मगर गवर्नमेंट से मेरा शुरू से ही वो एक इख्तिलाफ था कि वो कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मैं गवर्नमेंट के साथ चल ही नहीं सकता। एग्जैक्टली वो मतलब क्वालिटी के अलावा वैसे ही वो पेमेंट्स में और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक और तंग करते, डिलेज, और तो उस वजह से मैंने वो छोड़ा। तो फिर अर्थलिंक की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मेरे बचपन का और यूनिवर्सिटी का दोस्त मुबशिर हयात, जो ही इज़ द CEO ऑफ अर्थलिंक, उसके घर बैठे हुए थे, गए हुए थे वैसे ही मिलने फैमिली के साथ। तो उसने कहा कि यार मैं तो ऑलरेडी बिल्डिंग का काम कर रहा हूँ। 2007-8 से वो बिल्ड प्रॉपर हाई राइज में उसने फर्स्ट प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ था, इनफैक्ट वो कंप्लीशन पे था, दूसरा भी शुरू किया हुआ था। ठीक है। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑफिस के सेटअप को अब कंपनी में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि टाइम इज़ चेंजिंग, सारा मतलब टाइम चेंज हो रहा है। अब इस तरह नहीं चलेगा कि छोटा सा एक सेटअप हो और कुछ चंद स्टाफ हो, क्योंकि मुझे अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, और मैंने प्रॉपर बिल्डिंग के सेटअप में जाना है, डेवलपमेंट के। वहाँ पे हम उसके घर बैठे हुए थे, गपशप में उठ के बाहर गए। हमने कहा चलो वैसे ही राउंड लगाते हैं। बाहर निकले तो जिधर हमारा ऑफिस है, देखा है ना तुमने, उस ऑफिस के बिल्डिंग के ऊपर फॉर रेंट टू लेट लिखा हुआ था। ठीक है। उस बिल्डिंग, पूरे बिल्डिंग के ऊपर टू लेट का साइन लगा हुआ था। मैं और मुबशिर उधर सामने गाड़ी में पार्किंग में बैठे हुए थे, तो उसने फ़ोन किया उस बंदे को,
खैर वो जान पहचान वाला था मुबशर का, PWD में कोई था, उसको फ़ोन किया, उससे कल का टाइम सेट हुआ नेक्स्ट डे का। खैर मैं तो वही कैजुअली, मुबशर मुझसे पूछा तुमने क्या, मैंने कहा यार मैं इंग्लैंड सेटल होने जा रहा हूँ बच्चों को लेके, और मैं फिर इंग्लैंड गया भी अच्छा। ये करके, ये सारा कुछ। तो मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियसली और एग्रेसिवली सब कुछ हो जाएगा। तो मुबशर ने मुझे मेरे पीछे कॉल की, लंदन में था मैं, कि तुम 2013 में, वो 12 भी गुजर चुका, 13 शुरू हो गया था, कि तुम कब आ रहे हो। मैंने कहा किस लिए? कहते मैंने तो ऑफिस भी ले लिया और अब तो रेनोवेशन भी स्टार्ट हो गई, तुम्हारा कमरा भी रेडी हो रहा है और तुमने आना है। अब तो हमने इकट्ठे शुरू किया, अब तो चलने ही इकट्ठे इस कंपनी में। मैंने कहा भाई नहीं, मेरा टाइम है अभी इधर। खैर करते 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 2014 मैंने 6-7 महीने इंग्लैंड में भी गुजारे बच्चों के साथ, विद फैमिली। विद फैमिली। काफ़ी कंफ्यूजिंग वो मेरा 1-1.5 साल गुजरा था। उस दौरान क्या किया था वहाँ पे? कुछ भी नहीं, बस सिंपल अभी सोच रहे थे करना क्या है? क्या करना है। और खैर बहरहाल फिर मैं वापस आ गया। वापस आके फिर मैं अर्थलिंग मुबशर के साथ, एंड देन द जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन। So you joined as the अल्हम्दुलिल्लाह। managing director, यस यस। and he is your friend from university. वो 2002 से हम दोस्त हैं, अच्छा अच्छा, और माशाल्लाह। उस वक्त मैं भी यूनिवर्सिटी में था, और यूनिवर्सिटीज़ वे डिफरेंट, बट हम म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू दोस्त बने थे, और अभी तक हम दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ प्रोजेक्ट्स में पार्टनर भी हैं। एंड The first time I saw Earthlink's name in Islamabad was F6 में कॉफ़ी बीन्स के पास लाइब्रेरी बनी हुई है स्टॉप पे। लाइब्रेरी। तो उससे मैंने वैसे ही रियलाइज़ किया, मैं अपने पार्टनर से जिक्र करता कि इस तरह का खर्चा पाकिस्तान में कोई करता नहीं है वैसे, क्योंकि डायरेक्ट ROI नहीं मिलता ना इस पे। इट्स अ CSR काइंड ऑफ अ हाँ प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली। सो उससे ना, मैं चूँकि इन चीज़ों को समझता हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई में एथिक्स में और फिर बिजनेस एनालिसिस में CSR के प्रोजेक्ट्स पढ़े हैं कि लोग करते हैं ये, क्योंकि आपने जिस सोसाइटी से कमाया है, यू हैव टू गिव बैक टू यस सोसाइटी। ये वाली वैल्यू मेरी आपकी कंपनी के बारे में देख के मुझे रियलाइज़ हो गया कि जो माइंड्स ऊपर बैठे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देख रहे, वो दे वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी एज वेल। ऐसे ही है। तो ये मैं जस्ट एक फैक्ट शेयर करना चाह रहा था, इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि हाउ हैज़ दैट हेल्प्ड इन द इमेज बिल्डिंग ऑफ अर्थलिंक, या एज अ बिजनेसमैन मैं समझता हूँ ये समहाउ कार्मा के तौर पे आपको प्रॉफिट भी बाद में दे ही जाता है। एग्जैक्टली फॉर श्योर इट्स अ फॉर श्योर। इट्स सर्कल बट सम टाइम यू डोंट डू इट फॉर प्रॉफिट, फॉर फिर श्योर। भी दे जाता है क्योंकि लोगों ऑब्वियसली। को, द पॉइंट इज कि आप जब लोगों को अपने ब्रांड्स के साथ व्हेन यू मेक देम फॉल इन लव विद दैट, देन दे विल बाय योर प्रोडक्ट्स। यस हार्ड सेलिंग नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अच्छा, तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि आपकी शुरुआत ही रियल एस्टेट से हुई है। एग्जैक्टली। बीच में आई थिंक इकोनॉमिक जो फॉल डाउनफॉल था उसने जरा एक ट्रॉमा क्रिएट करके कंफ्यूज किया, फिर पाकिस्तान का एक्सपीरियंस पे को पसंद नहीं आया। ऐसे जगह मैंने भागना है यहाँ से। नहीं नहीं, वो एक यार ये तो एक तो वो हम कहते हैं ना, हम मुसलमान हैं तो हम ये भी कहते हैं कि नसीब में था। बट उसके अलावा इट्स गुड एक्सपीरियंस, यू नीड टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, then- ताकि आपके दिल में रिग्रेट ना हो कोई, यस, आपने हर चीज कि यार ट्राई काश मैं चला जाता, चले। काश मैं चला जाता ना। तो वो चले गए, देख लिया, नजर नहीं नहीं आया। आया वापस, और अभी इधर सेट है So अल्हम्दुलिल्लाह। since 2014 अभी तक you have been in 8 years you have been in Earthlink. Yes, yes. And Earthlink, as I mentioned, is an international property award winner developer. So मैं अब बात इस तरफ लेके आता हूँ कि आपने Earthlink, मैं ये सवाल तो नहीं कर सकता कि आपने क्यों Earthlink ज्वाइन की, because मैं समझ गया कि तो शुरुआत ही एक किस्म का एम्बिशन ही एक साथ दोनों Exactly. दोस्तों ने बनाया था। Exactly. So वो करना ही कुछ करना था, तो यही करना था। Exactly. बट देन आई वुड वांट टू आस्क कि बहुत सारे लोग इस तरह के सोसाइटीज़ में जाके घर बनाते हैं और घर बना के बेच देते हैं, और ये एक प्रूवन मेथड भी है, चल रहा है। आपने या मुबशर भाई ने, एंड आपने उनके इस फैसले के साथ सेटल हुए, वाई फोकस्ड ऑन हाई राइज? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो सोसाइटी, यहाँ पे हम घर या ज़मीन पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन अपार्टमेंट, और फिर इस्लामाबाद में इसका इतना कॉन्सेप्ट अभी तक भी Develop वो नहीं है, वायरल नहीं है। बिल्कुल exactly. सो हाउ डिड यू थिंक दिस इज अ गुड आइडिया? अच्छा, घरों की जो आपने बात की सलमान, घर अभी भी लोग बनाते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग ये बिज़नेस करते हैं, घर बना के बेचते हैं, और अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है वो, और सिक्योर भी है, क्योंकि प्लॉट भी अपना है, घर Yes. भी आहिस्ता अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं। देयर इज़ नो बाइंडिंग इन इट के कोई आपके साथ बाउंड है उसमें। इशू ये था कि हम घर किधर बनाते, नंबर वन, मतलब हमें इकट्ठे एक कम्युनिटी किधर मिलती, ये तो ना हमें CDA में इकट्ठे कोई 50-100 प्लॉट मिलते, क्योंकि हम अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट लाते तो हमें ऑब्वियसली 100-150 इतने प्लॉट तो इकट्ठे चाहिए थे एज अ कम्युनिटी, इतने यूनिट्स चाहिए आपको। एग्जैक्टली गेटेड कम्युनिटी। अब तो बहुत कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। बैरिया टाउन वो सोल्ड ऑलरेडी, ठीक है, और जिधर हम काम करना चाह रहे थे वहाँ पे
वो उस वक्त आउट ऑफ रीच था नॉर्मल बंदों के, मतलब वो बहुत दूर थे। अब तो वो शहर के अंदर आ गया, सिटी विद इन द सिटी बन गए। बट यू आर मैं राइट, बहरिया उस टाइम सारा बिक चुका था। एग्जैक्टली वो शुरू से 2006 2007 2008 उसमें बिक चुका था। 2009 तक वो ऑलमोस्ट 100% बिक चुका, फिर रीसेल में आ गया था। तो हमें यस, कम्युनिटी की शेप में एक जगह नहीं मिल रही थी। नंबर वन, मुझे अभी तक एक है मेरे वो अंदर ना शौक है। एक शौक है कि मैं एक 200-300 घरों की एक कम्युनिटी डेवलप करूं और अपनी मर्जी से करूं, जिस तरह दुबई का कॉन्सेप्ट है दुनिया टाउन में। हाउसेस और वाला। एग्जैक्टली मतलब वो बिल्कुल गेटेड कम्युनिटी है, उसमें किसी की इंटरफेरेंस ना हो, सिर्फ वो मेरे अंदर प्रोजेक्ट। बट वो जगह मुझे मिलती नहीं है। एक जगह एक मैं एक और सोसाइटी पार्क व्यू, हम जिसमें काम कर रहे हैं कमर्शियल उधर भी कर रहे हैं। हम्म। वहाँ पे भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इकट्ठे कोई 50-100 प्लॉट दे दे। वो भी ऑलरेडी सोल्ड था, तो वो कोशिश कर रहे हैं और कि मुझे फ्यूचर में दें। उसको आप गेटेड नहीं कर पाएंगे, फिर यही मसला है। एग्जैक्टली वो, अगर ब्लॉक देंगे फिर अलग बात है शायद। हाँ पूरा ब्लॉक, तो वो एक इशू आ रहा था। खैर बिल्डिंग की तरफ चूंकि वही वाली बात है, मुबशिर के साथ जब मैं ज्वाइन किया तो वो ऑलरेडी इस बिल्डिंग में था। ऑलरेडी एक बना ऑलरेडी चुका उसने था। एक कंप्लीट फाइनल फिनिशिंग पे था। 2013 में वो फिनिश हुआ है, ठीक है। और दूसरा ऑलरेडी स्टार्टेड था, जो सेकंड फेज 3 हमारा वो जो, दोनों बहरिया में थे। दोनों बैरियर फेज 2 और फेज 3 में थे। ठीक है। ग्रैंड ए के नाम से, दोनों ग्रैंड ए के नाम से, रेजिडेंशियल नीचे कमर्शियल, तो ऊपर रेजिडेंशियल टावर था। वो ऑलरेडी उसको वो वाला वो चल रहा था उसका। तो हमने फिर साथ मिल के उसको मतलब फिनिशिंग की तरफ लेके गए प्लेस। फिर उसके बाद बेरी एनक्लेव थोड़ा सा बूम में आया। फिर 2016 में फेज़ 4 में सिविक सेंटर में 2 और प्रोजेक्ट स्टार्ट किए कमर्शियल। साथ उसके बहरी एनक्लेव में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए 2017 में, ठीक है। उसके बाद फिर 2018 में फेज़ 4 मरीना में एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया छोटा सा, वो भी फेस वन मरीना भी बहरिया के अंदर ही आता है। हाँ बैरिया के अंदर आता है, कॉर्निश रोड उसको तकरीबन कहते हैं। ये तो छठा प्रोजेक्ट हो गया ये ये 6th हो गया वाला। था। फिर उसके बाद हमने 2018 में, 19 में और 20 में 4-5 और प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। ये सारी ये बहरिया में ही है। हाँ ये सारे बैरिया में। और प्लस 2021 में हमने पार्क व्यू में एंट्री मतलब की। 2020 में गए, हम्म। 19 के एंड में गए बल्कि, मगर 20 तक वो मैच्योर हो गए वो प्लॉट्स। और 21 में हमने वहाँ पे भी डाउनटाउन में एक प्रोजेक्ट हमारा बन रहा बट है, यू हैव एक तो स्टेड वॉक में। वेरी बहरिया सेंट्रिक, व्हाई इज दैट? दैट वाज द ओनली सोसाइटी एट दैट टाइम जो एक लेवल का, जिसने, ये भी है। देखें बैरिया टाउन ने लोगों को काम करना सिखाया है। बैरिया टाउन ने लोगों फाइनली तो को वही है। लिविंग सिखाई है। बैरिया टाउन इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बैरिया ऑब्वियसली। टाउन इज़ नॉट जस्ट लिविंग कम्युनिटी, ये पूरी डिक्शनरी है एक। आप बैरिया टाउन के सेलिंग मॉडल और वो चीज़ें जब आप स्टडी करेंगे ना, उसको रेप्लिकेट करते हैं बाकी सारे बात। सब A to Z, यस, ठीक है। दे आर द वन जिन्होंने सारे मेथड्स वो प्रोफेसर थे ना, बेसिकली यूनिवर्सिटी के जो वो प्रोफेसर थे, उन्होंने सबको सिखाया कि कैसे काम करना है। तो वो उस बेसिकली जब शुरू से आप एक जगह काम करते हैं ना, तो फिर मज़ा नहीं आता कि आप आगे पीछे हो रहे हो। बस वहीं पे हम फिर फोकस्ड रहे, वहीं पे आपको आपकी मर्ज़ी की चीज़ें भी मिल रही होती है। आपको थोड़े से फेवर्स भी फिर मिलते हैं, फेवर्स इन द सेंस कि सही आपको बात है। नक्शा आपका जल्दी प्रोसेस हो जाता है, आपको ये चीज़ें वीज़ें, तो आप कंफर्टेबल रहते हैं स्टाफ के बिकॉज यू साथ। ऑलरेडी प्रोवाइडेड अ गुड वैल्यू टू देयर वी वर सोसाइटी द ना। फर्स्ट प्राइवेट बिल्डिंग डेवलपर इन बैरिया टाउन, तो क्योंकि फर्स्ट आपने प्राइवेट। को ये फायदा भी दिया कि आपने वहाँ पे एक अच्छे यस। क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाया। सो यस, दे वुड फैसिलिटेट यू फर्दर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह एंडोस्ड बाय मलिक साहब, मिस्टर शाहिद कुरैशी साहब, प्रॉपर एंडोस्ड किया है। और दूसरा जो फेज़ 3 वाली हमारी बिल्डिंग है करंटली, इट्स एक्सपेंसिव देन बहरिया ओन बिल्डिंग। बहरियाज ओन बिल्डिंग क्योंकि अब तो एक्सपेंसिव आपका है। सही ब्रांड नेम बन गया अर्थलिंक का। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इस तरफ आता हूँ कि सवाल जो मेरा ये था कि वाई अपार्टमेंट्स, आपने उसका जवाब फिलहाल ये दिया कि उस टाइम तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी इस तरह की मिल नहीं रही थी ना कि आप ऑन ग्राउंड बनाते। तो चलिए मैं समझ सकता हूँ कि शुरुआत में चूँकि देवर द ओनली गुड ग्राउंड जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे थे बहरिया, एग्जैक्टली वो खुद एग्जैक्टली। तो बिक चुके थे। तो अपार्टमेंट बनाकर ही अपनी वो क्वालिटी का एक प्रोडक्ट दिखाने वाले खुशी इंजॉय कर सकते थे। सो फ्रॉम देयर फिर अब मैं समझ रहा हूँ कि आपने दूसरा अपार्टमेंट, तीसरा चौथा अपार्टमेंट, सो डिड यू काइंड ऑफ हैक फाउंड द हैक कि अपार्टमेंट्स कैसे बेचते हैं, या आपने रियलाइज़ किया कि लोग अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ एक डिफरेंट टाइप का तबका है वो मार्केट में। व्हाट डिड यू लर्न अच्छा, अबाउट दिस? अपार्टमेंट्स की जो आपने बात की, वो हैक वाली बात भी है कि हमें वो आ गया था कि कैसे बिकता है। मगर मैं एक बात बताऊं, ब्रांड बनने के लिए आपको मार्केट में बोर्ड नहीं लगाने हैं। ब्रांड बनने के लिए आपको डिलीवरी देनी है यस। जो आप बेच रहे हैं, ठीक है।
चाहे किसी का प्रोजेक्ट हो या अपना हो, लोगों के दिल में बोर्ड ठीक लगाने है। आपने लोगों के दिल में पक्के बोर्ड लगाने, और फिर उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिसने हमें ब्रांड बनाया, दैट इज़ आफ्टर सेल सर्विस। आपने वो बिल्डिंग बना के उसको आपने कंटिन्यू कैसे किया, उस बिल्डिंग को आप उसका वो जो मेंटेनेंस है वो कैसे कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अब हमारे फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4 वाली बिल्डिंग्स आप देख लें, जो 2013 से आप स्टार्ट करें फर्स्ट डिलीवरी एंड 2021 तक लास्ट डिलीवरी अभी तक की, आप सारी बिल्डिंग्स को कंपेयर करें, दे आर ब्रांड न्यू अल्हम्दुलिल्लाह। कभी लिफ्ट नहीं रुकती उसकी, कभी उसमें आपको कचरा नज़र नहीं आएगा, गार्बेज, कभी आपको इस किस्म की मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, बट कोई मेजर फ्लॉज नज़र नहीं आए जो मैं यहाँ इर्द गिर्द देखता हूँ। हम्म। इन बिल्डिंग्स में देखता हूँ कि 5 साल बाद इनकी लिफ्ट काम नहीं करती। मेंटेनेंस हमारा आफ्टर सेल सर्विसेज पाकिस्तान में नहीं बहुत है। बेकार है। तो मैं आपको बताऊँ, हमारी एक तो ग्रोथ ऑर्गेनिक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम 78% ROI हमारी बिल्डिंग देती है, माशाल्लाह। ऑर्गेनिक। हम कोई उसका रेट नहीं बढ़ाते, खुद बढ़ता है, ठीक है। और प्लस हम कभी कभी सोचते हैं, हमारी एक बिल्डिंग है जो जिसकी बिहाफ पे हमें वो अवार्ड भी मिला है, उस बिल्डिंग में लिटरली लोग लाइन में लगे होते हैं कि वो खाली हो जाए अपार्टमेंट और हम उस पर रेंट पे शिफ्ट हो जाएं। दैट्स द रीज़न उस बिल्डिंग की, क्योंकि उसमें सर्विसेज हम इतनी अच्छी दे रहे हैं कि 24 आवर्स मेंटेनेंस दे रहे हैं, 24 आवर्स सिक्योरिटी है, क्लीनलीनेस है, एवरीथिंग इट्स लाइक ऑन अ जस्ट सिंगल कॉल अवे। तो तो टेक्निकली आप कह रहे हैं कि जो आपके बाकी बिल्डिंग्स हैं वो आपकी पहली बिल्डिंग ने बेचे हैं। एग्जैक्टली हमारे साथ उस बिल्डिंग में ऐसे क्लाइंट रहते हैं जो आगे हमारे साथ 8वें 9वें प्रोजेक्ट तक चल रहे हैं हमारे साथ, अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज इज द की। फैमिली कजन्स दोस्त, मतलब, और ओवरसीज पाकिस्तानी है मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानी। आपने जो बात की कि वाई बिल्डिंग, ओवरसीज पाकिस्तानी तो कि वो ऑलरेडी दे आर यूज्ड टू ऑफ हाई राइज, ठीक है। वहाँ यहाँ पे वो ज़्यादातर रहते नहीं हैं, वो प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहते हैं। यस। और घर नॉर्मली पाकिस्तान में आपको पता है वो कभी कब्जा हो जाता है, कभी कोई क्या तोड़ देता है, कभी चोरियाँ हो जाती हैं ओवरसीज पाकिस्तानी में। यहाँ कम से कम मेंटेनेंस पूरी बिल्डिंग की हो रही है तो हाँ, उनकी भी हो और जाएगी। बिल्डिंग में एक दरवाज़ा होता है, बंद कर लो आप, नीचे चौकीदार को बता दो या मैनेजर को बता दो कि यार मैं 3 महीने के लिए नहीं हूँ, तो एटलीस्ट हमें पता होता है, हम उसका ख्याल रख सकते हैं। That हमारी makes एक sense. प्रॉपर कंपनी है द ग्रैंडे फैसिलिटी मैनेजमेंट, अच्छा। जो इस तमाम बिल्डिंग्स को, जो बिल्डिंग हमारी रेडी होती है, जो बिल्डिंग रेडी हो जाती है, उस बिल्डिंग को हम उस कंपनी के हवाले कर देते हैं, द ग्रैंडे फैसिलिटी मैनेजमेंट के हवाले कर देते हैं। एंड देन यू चार्ज द कस्टमर्स यस, एक स्पेसिफिक यस, मेंटेनेंस चार्जेस। यस। हर एरिया के डिफरेंट है, और हर अपार्टमेंट के साइज़ के मुताबिक और शॉप के मुताबिक जो भी वो हम चार्ज करते हैं, उसके अगेंस्ट फैसिलिटी भी देते हैं। और तो अभी तक उस पर कोई कंप्लेंट किसी कस्टमर तरफ से नहीं आती कि बिल्कुल आई है कि जी आप भी चार्ज कर रहे हैं, बैरिया भी चार्ज कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, हम अपनी बिल्डिंग से नहीं चार्ज करते, हम फैसिलिटीज़ भी नहीं देते, आप बैरिया को कह दें कि वो दे दें। हाँ। तो खैर वो कुछ इनिशियली कुछ क्लाइंट थे, वो चले गए बैरिया के ऑफिस कि जी आप भी चार्ज कर रहे हैं, ये भी। तो हमने फिर बैरिया के वालों को बोला कि ठीक है, हम जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं इनको, वो आप दे दें। वो आप दे दें। आप हमने गार्बेज कलेक्शन कर लें, आप पानी, आप लिफ्ट, आप ये चला दें, लिफ्ट ऑपरेटर्स रख दें। टेक्निकली बहरिया की तो जिसको प्लॉट बेचा उससे लेना बनती है। अच्छा, बहरिया Not क्यों from- लेता है? बहरिया की अपनी से कि जी हम इस बिल्डिंग को पानी देते हैं, हम बाहर सिक्योरिटी दे रहे हैं, हम बाहर रोड बना रहे हैं, हम पार्क मेंटेन कर रहे हैं, उनकी अपनी है एक वो अपने सर्विसेज दे रहे हैं। वो एग्जैक्टली, आउटसाइड द बिल्डिंग सर्विसेज यस। और इनसाइड द बिल्डिंग तो वो उनकी मेरे ख्याल से वो हर घर से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। है, वो हर घर से लेते हैं, तो वो ये बात उनके लिए घर है, वो बात उनकी ठीक है। ये उनके लिए घर है। तो कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ लाजमी होता है कि इनको डबल पड़ जाता है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसके अगेंस्ट उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही है। मैं दोबारा उस बात पे आता हूँ, आफ्टर सेल सर्विस वाली कहानी है कि एज अ डेवलपर बहुत सारे लोग अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं जानते। आई अंडरस्टैंड कि व्हेन यू गॉट ऑन बोर्ड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, तो आपने पूरी सेल्स की टीम बनाई, यू एंड क्योंकि आपने एमआरओ भी काम किया था एज अ सेल्स के लिए, आपने दिमाग में भी काम किया था सेल्स के लिए। एग्जैक्टली। सो कस्टमर सर्विस और आफ्टर सेल सर्विसेज इतनी ज़रूरी हैं कि देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड स्लैक, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टूल है। उसके ऑनर से पूछा गया एक मरतबा कि आप एक साल में यूनिकॉर्न कैसे बने, दे बिकेम $1 बिलियन कंपनी। तो उसने बोला कि आसान हाल है इसका, मेरे पास एक सेल्स का बंदा है और उस एक सेल्स के बंदे के अगेंस्ट 2 कस्टमर सर्विस के बंदे हैं। तो मेरी सेल्स की स्टाफ 100 बंदों की है, कस्टमर सर्विस की स्टाफ 200 बंदों की है। वेरस पाकिस्तान में सेल्स की स्टाफ 100 बंदों की हो तो कस्टमर सर्विस की स्टाफ है ही नहीं, या 2 बंदों की होगी या होगी नहीं। या होगी नहीं। सो दैट इज द पॉइंट कि वी डोंट अंडरस्टैंड कि वर्ड ऑफ माउथ कितना स्ट्रॉन्ग टूल है सेल्स करने के लिए। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक जिस मैं तरह आपने कहा ना कि ब्रांड बनने के लिए आपको डिलीवरी करनी है, उस डिलीवरी में मेंटेनेंस शामिल है, आफ्टर सेल कस्टमर शामिल है। एग्जैक्टली वो पैसे देते हैं, मगर उसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि
अल्हम्दुलिल्लाह लोग जब ग्रैंडे का नाम सुनते हैं बहरिया में तो वो कहते हैं कि यार हमें इधर ही लेना है। जो इसको एंजॉय कर चुके हैं, जो इसके आरओआई को एंजॉय कर चुके हैं, जो इसके रेंटल को, मेरे रेंटल मॉडल आप देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया एनक्लेव में जो मेरी बिल्डिंग अभी, हमारी जो एक बिल्डिंग रेडी है और लोग रह रहे हैं उसमें, उसकी रेंटल वैल्यू सिंगल बेड की 30 to 40% ज़्यादा है मेरे साथ वाले बिल्डिंग की। जस्ट बिकॉज ऑफ, डेफिनेटली बिल्डिंग में खूबसूरती भी होती है, आप हम क्वालिटी इंटीरियर देते पे हैं वो बढ़िया। ऑब्वियसली क्वालिटी भी डिलीवर करते हैं, बट उसके अलावा जो सर्विसेज होती हैं, मतलब कभी कभी बीइंग इन कंस्ट्रक्शन साइड भी, मैं मेनली कंस्ट्रक्शन भी देख रहा हूँ, उसकी अर्थलिंक के ऑफ सारे योर प्रोजेक्ट्स अदर की। बिल्डिंग्स। जी, सारे बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शंस को मैं देख रहा हूँ, हेड कर रहा हूँ। मुझे रात को कभी कभी 2 बजे भी कॉल आ जाती है कि इंक्लेव से कभी आ जाए कि सर लिफ्ट काम नहीं कर रही। तो क्योंकि उस बिल्डिंग में ज़्यादातर मैंने अपने दोस्तों को और फैमिलीज़ को रेंट पे अपार्टमेंट्स दिए हैं, तो वो मुझे डायरेक्टली जानते हैं। तो मैं कहता हूँ रिसेप्शन पे कॉल कर लें वहाँ पे, तो वो कहते हैं नहीं बस हम तो आप ही को जानते हैं। फिर मैं लिटरली हुआ है मेरे साथ, फिर मैं रिसेप्शन वाले लड़के को मैसेज कर देता हूँ, वो जा जाता, हो जाता है, लिफ्ट भी बिजली भी कुछ ना कुछ हो जाता है, सही प्रॉब्लम्स बात है। होती है, बट वो कैटर भी हो जाती है। हाँ मतलब उसको उनको ऑन टाइम कैटर ऑन करना टाइम ज़रूरी कैटर है। करना बहुत ज़रूरी। और मैं आपको बताऊं, मुझे मेरी बिल्डिंग को बेचने की ज़रूरत नहीं है अब। मेरी बिकॉज़ यू बिल्डिंग खुद बिकती है बिकॉज़ यू अल्हम्दुलिल्लाह। डिलीवर्ड, आई एग्री यस, विद दैट। यस। आप, मैंने यहाँ पे नई नई कंपनियाँ देखी हैं, अच्छी बात है, आए मार्केट में बिल्कुल, बट वो फोकस करें डिलीवरी पे रादर देन लॉन्चिंग टू मेनी अब यहाँ प्रोजेक्ट्स। मेरा एक सवाल है कि आप अपने कंपटीशन को कैसे देखते हैं? क्वालिटी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर कंपटीशन? इज़ इट क्वालिटी, गुड फॉर यू और इज़ इट वेरी गुड बैड फॉर फॉर मी, यू? वेरी गुड फॉर मी, बिकॉज उसमें एक वजह है। वजह उसमें ये है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे सवाल करें। नए लोग, नया क्लाइंट अगर आए तो वो मुझसे कंपैरिजन करे और फैक्ट्स पे करे। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि मुझे चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं है अब। मैंने जो अर्थलिंग ने जो वो किया है ना, इतना सारा डिलीवरी और फिर आफ्टर सेल सर्विस, वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद बिल्डिंग सेल होती है। हुँ। ठीक है, चलो ऑब्वियसली सेल्स टीम है, वो भी सेल करती है, बट मींस के जब वो, मेरा सेल्स का लड़का जब बताता है कि मैं अर्थलिंग से हूँ, ग्रैंडे बेच रहा हूँ, तो वो 30-40% कन्विंस्ड होता है। देन उसकी सेल जो है वो बेसिकली फैसिलिटेशन बन जाती है, सेल नहीं एग्जैक्टली, बनती। एग्जैक्टली, मोस्टली ऐसे ही होता है। तो वो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कंपटीशन के अब। और हम तो हमेशा से, मैं और बशीर हमेशा से ये बात करते कि यार कब दुबई की तरह बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी। दैट्स माय पॉइंट। अगर एक अच्छा डेवलपर आता है अर्थलिंक के लेवल का, सो टेक्निकली वो आपकी इस मार्केट को आपके लिए और बेहतर बनाता है। एग्जैक्टली, सो दैट इज़ गुड। हाँ बहुत अच्छा है। और ये बात बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। वो तो समझते हैं कि हमारा बस काम खराब हो गया, एक तो थोड़ा-सा रिलीजियस फैक्ट इसमें आ रही है कि जो रिस्क है वो तो मिल वो तो जाना है। मिल जाना है। बट मेरा पॉइंट दूसरी तरफ ये है कि अगर मैं एक मार्केटिंग कंपनी हूँ एंड आई एम फेसिंग अनदर मार्केटिंग कंपनी बीइंग अ गुड कंपीटिटर, आई एम हैप्पी बिकॉज़ यू 22 शुड। करोड़ की आवाम और साथ-साथ मैं तो चाहता हूँ कि वाक़ई में बाहर के मुल्क के लोग भी यहाँ पे खरीदें। अच्छा, उसमें एक और बात है, मैं आपको बताऊं, ये कंपटीशन की आपने बात की। अक्सर लोग क्लाइंट आते हैं, वो हम उसको कुछ बताते हैं ना, कुछ भी बात, नया कोई क्लाइंट होता है, वो सलमान के पास चला जाएगा। हुँ। सलमान से कहेगा यार वो जमाल ने अर्थलिंक से ये बताया था, तो आप उसको एटलीस्ट, अगर मैं सच बोल रहा हूँ या फैक्ट बता रहा हूँ, आप उसको इंडोर्स करेंगे। ठीक, बीइंग कंपटीटर भी आप कह सकते, ये नहीं कह सकते कि वो गलत कह रहा है। हुँ। ठीक है, अगर एक सोसाइटी की तारीफ कर रहा हूँ, आपके पास वो आ जाए उसी सोसाइटी के बारे में पूछे, तो आप हुँ। तारीफ तो कर, वहाँ पे हमारे लिए ईजी हो जाता है। 30-40% हमारा काम, हम, आपका भी और हमारा भी, हाँ। वो तो फिर नसीब की बात है क्लाइंट किसके पास चला गया, बट वहाँ पे उस सेल्स वाले का काम आता है कि वो उस क्लाइंट को कन्वर्ट करे, या यस, फिर वही रिलीजियस वाली चीज़ है कि नसीब मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो ये अच्छा है, जितना कंपटीशन उतना काम ज़्यादा। अब मैं ज़रा इस तरफ आना चाहता हूँ कि आपने जो काम एमआर प्रॉपर्टी के साथ किया, सो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट दुबई वाला तो यहाँ ला के पाकिस्तान में एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की होगी। उनका जो काम का तरीकाकार था, एसओपीस थे ऑन द इंजीनियरिंग डेवलपमेंट साइड एज वेल एज सेल्स की साइड एंड डिलीवरी की ऑब्वियसली, साइड। देन यू वर्कड इन दमाग, यू वेंट टू दुबई, यू सॉ अदर रियल एस्टेट कंपनीज वर्किंग इन दुबई एज वेल। देयर इज दमाग, देयर इज एमआर, नखील, देयर नखील है, शोभा प्रॉपर्टीज आई हुई शोभा है, है, हाँ बहुत देन है। देयर इज एलिंगटन प्रॉपर्टीज। एंड दुबई में जो काम हो रहा है वो मैं समझ सकता हूँ कि वो यूके और न्यूयॉर्क लेवल की डेवलपमेंट होती है ऑब्वियसली, और वहाँ भी हाई राइज ही है। ऑब्वियसली। सो अब वहाँ के वर्क लाइफस्टाइल में, रियल एस्टेट की मार्केट में और यहाँ के रियल एस्टेट की मार्केट में वर्क लाइफस्टाइल जो काम होता है दफ्तर के अंदर, उसमें आपने क्या फ़र्क अभी तक फेस किया है? डू अच्छा, यू एंजॉय इट हियर और अ, एंजॉय मोर देयर? मैंने तो वहाँ एंजॉय किया है, ऑब्वियसली मोर प्रोफेशनल, मच मोर प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट? मोर कॉर्पोरेट। उसकी वजह है, आपने अगर नोटिस किया है, दुबई में अगर हमारे लोग जो वहाँ ख़रीद रहे हैं ना, वो यहाँ से अच्छी अच्छी पोस्ट्स पे गए हैं, अच्छी जॉब्स पे गए हैं।
जो वहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के काबिल हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। नॉट द लेबर क्लास। वो बेचारे तो नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं उनकी जो उधर अफोर्ड करें तो ऑब्वियसली वो पढ़ा लिखा बंदा है, इसलिए दुबई गया हुआ है और वहाँ जॉब कर रहा है, अच्छी जॉब Yes. कर रहे हैं। वो जब वहाँ प्रॉपर्टी खरीदने आएगा तो ऑब्वियसली हाउ वुड ही कम्युनिकेट टू यू? If you're ऑब्वियसली not up to his caliber in dressing, in communication, वो चला जाएगा knowledge. किसी और के पास। वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे खींचा तानी नहीं है। इमार ये नहीं करता कि वो नखील के मुकाबले में कोई भी चीज़ निकाल दे, और वो अपने स्टाइल में चल रहा है। उसका अपना क्लाइंट है, नखील का अपना क्लाइंट होगा, दिमाग का अपना क्लाइंट है, हर किसी का अपना क्लाइंट। उनकी कंपटीशन क्वालिटी पे है। ये आपने की बड़ी मजे जो की बात। मैं बात कर रहा था ना कि अपना कंपटीशन, मैं चाहता हूँ क्वालिटी भी कंपटीशन। ये आपने मैं की बड़ी प्राइस मजे पे की नहीं बात। करना चाहता। तो ये तो मेरा ख्वाब है कि एक कस्टमर आए, फर्ज करें उसामा हमारा कस्टमर एक बंदा, और वो आए, वो आपके पास आए और आप उसको इसी ग्रैंडी की एक अपार्टमेंट आप उसको बेचें कि भाई एक अपार्टमेंट है 1,80,00,000 की, इसकी टोटल वैल्यू है, 3 साल का पेमेंट प्लान है। वो कहे ठीक है, डाउन पेमेंट कितनी है? आप कहेंगे डाउन पेमेंट इसकी जी 30 लाख है, 25 लाख है, वट। फिर वो आपसे उठे और उसको पता लगे कि मैं भी ग्रैंडी बेचता हूँ, मैंने भी आपसे ऑथराइजेशन ली हुई है, मेरे पास है। मैं उसको बोलूँ आपको कितने का दिया? तो बोले मुझे तो 25 का दिया। मैं कहूँगा अच्छा मेरे पास है, मैं आपको 22 का दे दूँगा, बस ये मैं आपके लिए भाई वादा। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पीपल स्कोर क्लाइंट ऑन गिविंग देम मोर डिस्काउंट रादर दैन गिविंग देम मोर क्वालिटी। यू नो व्हाई? बिकॉज दे कैन नॉट प्रोवाइड मोर अच्छा क्वालिटी। सलमान, आज से 5-6 साल पहले की बात है कि मुबशिर के पास कोई क्लाइंट है। मुबशिर इज़ मोर इनटू सेल्स, वो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस है, वो है। तो मैं उसको सेल्स डायरेक्टर भी कहता हूँ कि यार तुम मेरे सेल्स कंपनी के, हम तुम सेल्स डायरेक्टर, मैं कंस्ट्रक्शन डायरेक्टर हूँ, कि मुझे सेल्स इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है और इतना आता भी नहीं है। एक टेक्निक है ये भी बहुत बड़ी। तो मुबशिर के पास कोई क्लाइंट आता, हम अक्सर इकट्ठे बैठे थे, मुबशिर उसको कहता था कि मैं बाटा हूँ 9,999, इससे 1 रुपये डिस्काउंट भी नहीं है। मैं उसके साथ इस बात पे कभी कभी आर्गूमेंट भी करता था, पॉजिटिव आर्गूमेंट, कि यार ये थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया करते नहीं, जब हमारा डिस्काउंट चल रहा होता है फिर डिस्काउंट होता है, फिर आए ना फिर ले, नॉट इन नॉर्मल डेज, यस। नेवर। मैं बिल्कुल, और अपने सेल्स टीम को, सेल्स स्टाफ को भी बताया कि अपना रिबेट किसी को बताना ही नहीं है कि उस पर कॉम्प्रोमाइज करना है। आई डोंट अंडरस्टैंड, दैट इज योर राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव क्वालिटी। हाँ, अब उसका क्या इफेक्ट हुआ? अब मैंने वो चीज़ देख ली, मैं सस्ती चीज़ नहीं बेचता, डिस्काउंट नहीं देता फॉर द सेक ऑफ सेलिंग इट। मेरी बिल्डिंग की क्वालिटी एज मच एज आई कैन इम्प्रूव मैं बना सकता हूँ, मेरे पास फंड्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को वो कहते हैं स्क्वीज नहीं किया होता है बिल्डिंग बेचने के लिए। अब आप मुझे यहाँ पे, आई वुड लाइक योर फीडबैक ऑन दिस एंड थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं क्लाइंट को डिस्काउंट देता हूँ, इसका फ़र्क क्या पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। देखें, सबसे बड़ा फ़र्क डिस्काउंट देने से क्लाइंट को ये पड़ता है कि यार इनकी प्रॉपर्टी तो नहीं बिकती। वो एक देसी फ़र्क है। हमारे सेट्समेंट पे ये उनको ये फील होगा, फील होता है कि जी मैं कहता हूँ क्लाइंट को ज़रा मैं फील करना चाहता हूँ कि उसको क्या अच्छा, नुकसान होगा इसका। वो डिपेंड करता है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, अर्थलिंक एज अर्थलिंक, मैं और मुबशिर अपनी बात करें तो हम प्राइस ही फैक्चुअल लगाते हैं, हम उस पर डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। हम प्राइस ही उतना लगाते हैं, उतना नॉमिनल जो मार्केट नॉर्म वाला प्रॉफिट है, और प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और ये सारी चीज़ें की कैलकुलेशन करके कि हम उसमें डिस्काउंट देते ही नहीं है। आपके ठीक है, एक बिल्डिंग में नॉर्मली कितने अपार्टमेंट्स होते हैं? डिपेंड्स, दैट एक डिपेंड्स। एवरेज 20 वाला भी है और 100 वाला भी है। 100 अपार्टमेंट्स एक बिल्डिंग में, मिसाल के तौर पे हाँ। आपने एक ISO सर्टिफाइड क्वालिटी लेवल कंस्ट्रक्शन करनी हो आपने, जो आप जिसकी वजह से आपको इंटरनेशनल प्रॉपर्टी अवार्ड मिलता है, तो उसके लिए आपने एक अपना कैलिबर सोचा हुआ है, एक काइंड ऑफ टाइल सोचा है मैंने यूज़ करना है, ये वाला मार्बल यूज़ करना है, ये वाला वुड यूज़ करना है, ये इटालियन इक्विपमेंट यूज़ करना है अपने किचन वेयर में, टॉयलेट्स में। अब आपके पास 100 का 100 क्लाइंट आता है, कहता है डिस्काउंट दे, आप उसको डिस्काउंट दे देते हैं मिसाल के तौर पे। सब टेक्निकल बात यही है क्वालिटी कि क्या आप क्वालिटी दे पाएंगे? नो कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज देखें, मैं एक प्लॉट खरीदने जाता हूँ ना, जब बीइंग अ कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं डजंट मीन जमाल, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थलिंक। यस। ठीक है, मैं एक प्लॉट खरीदने जाता हूँ किसी भी सोसाइटी से, किसी भी जगह से, तो उसकी प्राइस से लेके एंड फिनिश तक मैं सोच के जाता हूँ कुछ। मुबशिर की बहुत बड़ी वर्किंग होती है इसके पीछे, मेरी बहुत बड़ी वर्किंग होती है, बीइंग कंस्ट्रक्शन एंड बीइंग सेल्स। हम एक फाइनल फिगर माइंड में रखते हैं, कॉस्ट एनालिसिस पूरा करना होता है, सारी बात है। कि उसकी वजह ये है कि हमने अगर उस फिगर से ऊपर जाएंगे तो हम फिर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या सेलिंग प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। वो इस वजह से हम
फिर कोशिश करते हैं कि हम 100% कैलकुलेशन करके जाएं। या तो मुझे फिर मेरे टाइम की वैल्यू सही नहीं मिलेगी, यस जितना टाइम मैं लगाऊंगा यस उस पर। दूसरा हम लोग जब कागज़ के टुकड़े के ऊपर कोई भी डेवलपर जब कैलकुलेशन करता है ना, देखें ये जो डिग्रीज आई हैं ना, ये वैसे नहीं आई, जो एक्सपीरियंसेस आए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ये जो फार्मूले बने हुए ये वैसे नहीं बने, ये काम आती हैं, अभी हमें पता चलता है कि वाई। ठीक है, अब जब हम प्रॉपर प्रोफेशनल हो गए हैं, बीइंग रियल स्टेट जो एजेंट्स थे तो उसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ कैलकुलेटर काफ़ी है। अब फोरकास्टिंग करनी होती है। देखें हम कागज़ के टुकड़े ऊपर हिसाब कर लेते हैं कि जी इस प्रोजेक्ट में हम इतना कमा लेंगे, हम उसमें टाइम और एनर्जी की कॉस्ट नहीं लगाते, नहीं डालते। हम सिर्फ पैसों की कॉस्ट लगाते हैं। कभी कभी एक प्रोजेक्ट हमें अपने जो सोचा होता है उससे 20% ज़्यादा दे जाता है कभी बिकॉज कभी ऑफ, break even से और नीचे आ कभी जाएगा। कभी ब्रेक इवन से भी नीचे आ जाता है। लोग कहते हैं पाकिस्तान में रिवाज है आप थोड़े से अच्छा काम कर लो तो उन्होंने जी बड़े पैसे छाप लिए, ये कर लिया, वो। इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली, इट्स अबाउट डिग्निटी, इट्स अबाउट जो आप लेगेसी बना रहे हैं, अपनी इमेज, ब्रांड। इमेज बना रहे हैं, वो चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। देखिए उसके पीछे किसी न किसी का माइंड है, आपके न्यूक्लियस के पीछे भी कोई माइंड होगा ना। इट्स नॉट ओनली मनी। हम लोग सिर्फ हर चीज़ हम पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ की कैलकुलेशन पैसे के साथ करते हैं। अगर हर बंदा अर्थलिंग बन सकता तो हर बंदा अर्थलिंग बन जाता। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो पॉइंट ना, यही तो मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की किसके पास कमी है? कि पैसा तो बहुत लोगों के पास है। किसी से जाके किसी को हाँ प्रपोजल पिच कर दो, बहुत इन्वेस्टर एग्जैक्टली बैठे हैं एग्जैक्टली मार्केट में। देखें सलमान तरीका एक और भी है। मुबशर मुझे कभी कभी कहते हैं, मैं बशर कहता हूँ कि यार मैं तो थक गया हूँ, मुझे कहते बस जवानी में थक गया। मैं कहता हूँ यार बिल्डिंग बना बना के ना, देख देख के कॉन्ट्रैक्टर्स और वो सारी चीज़ें, कहते नहीं देखें अकेले भी मैं बिल्डिंग बना के किसी एजेंट को या मार्केटिंग कंपनी को अपनी बिल्डिंग की मार्केटिंग दे दूँ ना और बनाऊंगा और बेचूंगा, ख़त्म। अर्थलिंग की क्या ज़रूरत थी, बस मुबशर काफ़ी था, ब्रांड बनाना जरूरी नहीं था। हाँ। बट अब जब ब्रांड बनाना है, कंपनी बनानी है, तो कोई सोच होगी इसके पीछे, विजन। कोई विजन होगा, कोई तो चीज़ होगी ना कि हम आगे लेके चल रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी दैट इज द विजन, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर विजन बना होता तो आप कह रहे हैं ना कि मेरा नया बिल्डिंग शुरू होता है वो खुद बिक जाता है। हाँ दैट इज बिकॉज आपका विजन उनको पोर्ट्रे हो रहा है आपकी पुरानी बिल्डिंग्स में। यस यस वो विजन उनको अट्रैक्ट करता है कि इनका अगर पुराना प्रोडक्ट इतना खूबसूरत तरीके से डिलीवर हुआ और मेंटेन और हो मेंटेन हो रहा है, तो मेंटेन हो मुझे रहा है। नया मिस नहीं करना चाहिए। यस अब तो मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि मुझे ग्रैंड में कोई अपार्टमेंट लेना चाहिए। मुझे यार पता है आजकल सलमान, कहीं मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक डीलर्स वाली इंफॉर्मेशन दूं। 2017 15 14 सॉरी 14 में हमने फेज 3 का जिस पे हमें अवार्ड मिले, बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लैंड में जो इंटरनेशनल मैं प्रॉपर्टी उस पे अवार्ड्स आता थे। हूँ, उसकी डिटेल हाँ मैंने जाननी है। मैं सिर्फ छोटा सा बताता हूँ। 2014 में हमने वो बिल्डिंग जब लॉन्च की ना, तो मुझे याद है 90 lakhs में आई थिंक 3 बेड दिया था 90 लाख किस्तों में पे, हाँ इंस्टॉलमेंट्स पे 3 25% बेड डाउन तो आगे पेमेंट। 170 से कम कोई देता नहीं। आप सुने ना, ठीक है। 2017 डिलीवरी टाइम, इट वाज अराउंड 20 million and currently is 35 million cash and not available for sale. कोई बेच नहीं रहा। No. जाहिर बात है, क्यों? So is it organic or is it created? सारी बात है, ऑर्गेनिक तो फेक तो फेक वो जो क्लाइंट है जिसने 3 साल किस्तों में पैसे मुझे दिए हैं, चाहे वो अमेरिका बैठा है, चाहे वो अमेरिका बैठा है, वो क्या मेरे साथ आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा? उसको सिर्फ वैल्यूएशन इंक्रीज नहीं हुई, रेंट भी मिला। रेंट भी उसने खाया है 3 साल, उस 4 साल हो गए, 5 साल हो गए बल्कि। उसके अलावा उसको प्रॉपर्टी, अगर वो बेचता है, उसकी प्रॉपर्टी 2 दिन में बिकती है, उसको ये कॉन्फिडेंस है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, हम खुद खरीद लेते हैं, हम खुद उससे खरीद लेते हैं। अक्सर हम अपनी प्रॉपर्टीज खुद ही खरीद लेते हैं क्योंकि हमारे पास क्लाइंट लगा होता है। यस, कम रियल एस्टेट कंपनी भी है ना हम, रीसेल में हेल्प कर सकते हैं, सारी बात है। तो वो ऑब्वियसली रीसेल हमारी जो भी प्रोडक्ट होती है, हम किसी के साथ लिखते नहीं है कि हम खरीदेंगे, बट हम वर्बली सबसे कमिट करते हैं, जब बेचना हुआ तो यार मुझे बताना। दैट्स आल्सो द काइंड ऑफ फैसिलिटेशन कि कल को आप उसको दोबारा यार बेच के भी देते हैं। कॉन्फिडेंस है ना। मैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ ना, सलमान आता है मेरे पास, सलमान मुझे कहते हैं मुझे यार अपार्टमेंट ले लूँ आपसे, बिक जाएगा कल, मैं आपको जवाब में कहता हूँ यार मैं आपसे खरीद लूंगा, क्योंकि आपको पता है कि आप इतनी अच्छी क्वालिटी देंगे ऑब्वियसली। कि वो कल को आप इससे दोबारा खरीद के Yes. किसी और को दे सकते हैं। यस जो लोग दोबारा खरीदने की आपको ऑप्शन ना दे। मुझे मेरे इंक्लेव वाली बिल्डिंग है, बहुत छोटी सी बिल्डिंग है हमारे लिए, मतलब हमारे वो पोर्टफोलियो के लिए, वो प्लाजा है बेसिकली। वो उधर के साथ वाला मेरा दोस्त ही है उसने बनाया है, वो अक्सर आता है, कहते हैं यार क्या गुर है तुम लोगों के पास। मैंने कहा गुर के पीछे ये मेहनत देख रहे हो, जो इतना स्टाफ इधर, बिल्डिंग तो खाली है, मैंने कहा 7-8 लोग इधर काम कर रहे हैं अभी भी, ऑफिस चल रहा है, ऑफिस किसी को नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बोर्ड तो नहीं, अर्थलिंग का ऑफिस नहीं है, फैसिलिटी मैनेजमेंट का ऑफिस है, एक मैनेजर है, लिफ्ट ऑपरेटर है, क्लीनर्स हैं,
गार्बेज कलेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं। मैंने कहा वो ये बिल्डिंग को इतनी चमका के रखते हैं कि हाँ लोग। ऑब्वियसली अभी आपके सामने है, मैं कोई चीज़ इसमें फेक कर नहीं सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक टेक्निकल सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो आपके प्लाजाज हैं और जो बिल्डिंग्स हैं बहरिया में, तो ग्राउंड फ्लोर पे आपके काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, बैंक भी रहते हैं बीच में, तो ग्राउंड फ्लोर हमेशा वैल्यूएबल होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है। सो एज ए डेवलपर क्या एक डेवलपर लालची होता है, वो ग्राउंड फ्लोर अपने पास नहीं रखता, या ये उसके लिए बाद में मसला बन जाता है, वो भी उसको भी बेचता है? यार बीइंग अ डेवलपर, बीइंग डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, आई डोंट लाइक टू कीप एनीथिंग फॉर माई सेल्फ। मैं हर बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट रखता हूँ लाजिम, हम्म। ठीक है, ताकि मैं उसमें वो जो है ना जान को छोड़ दूँ कि ये मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। हम्म। बहरहाल दुकानें रख के मैं क्या करूँगा, बिकॉज एक बात है। कभी कभी लोगों का ये भी होता है कि ग्राउंड फ्लोर नहीं देते हमें ये, नहीं और ग्राउंड फ्लोर बहुत नहीं, वैल्यूएबल हम होता है। तो ग्राउंड फ्लोर बेचते हैं, हमने तो जितने प्रोजेक्ट्स अभी तक किए हैं इनिशियली बेच देते हैं। अभी तक जितने मेरे सामने हुए हैं, मुबशर ने जितने प्रोजेक्ट और मैंने इकट्ठे भी किए हैं, 7-8 बिल्डिंग्स हैं आप तो। एंड वी आर क्या आप सेलिंग लोग इट। उसमें उनको फिर जो ग्राउंड फ्लोर पे या ऊपर भी कोई रेंट पे चढ़ाने की अच्छा, फैसिलिटी देते हैं? इसमें हमारे साथ ये हुआ, जो बड़ा प्रोजेक्ट हमारा है ना फेज 3 वाला, हम्म। उस प्रोजेक्ट में हमसे ये थोड़ा सा हुआ था कि हमने डायरेक्ट ओनर्स को दुकानें बेच के बस उनसे ये वाले राइट्स नहीं लिए थे क्या हम रेंट कि रेंट पे चढ़ा हमने रेंट पे देंगे? लगाना है। तो वो अभी कभी स्नूकर वाला आ रहा है उधर, कभी क्या आ रहा है, तो वो हमने अभी उनसे राइट्स बड़ी मुश्किल से ले लिए वापस और कंट्रोल कर। बिल्डिंग की अब क्वालिटी। हम जो भी कमर्शियल यूनिट या ऑफिस इवन या अपार्टमेंट बेचते हैं, हम उनसे ये राइट्स ले लेते हैं। ताकि आपकी बिल्डिंग की क्वालिटी मेंटेन यस, रहे। मेरी आप कुछ बिल्डिंग्स अभी भी हैं, 2 से 3 बिल्डिंग्स जिनके ग्राउंड फ्लोर खाली पड़े हुए हैं, 80% मैं नहीं देता। मैं आम उसकी वजह ये नहीं है कि मैं बहुत, वो मेरी दुकानें ही नहीं है, वो ओनर्स की है। यस। उनको फैसिलिटेट मैं खुद से कर रहा हूँ, रेंटल फैसिलिटी या जो भी है, बट मैं देना नहीं चाहता कि ऊपर के जो रेजिडेंट्स हो वो डिस्टर्ब हो। यस। अब स्नूकर मसला नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर जो रात के क्राउड टाइम है, जवान लोग आएंगे और शोर अब आपको मैं शराबा करेंगे छोटी तो सी परेशानी वो रहेगी। झटकाना बात बताऊं, एक नाई की दुकान होती है, एक सैलून होता है। हम्म। हम सैलून को देते हैं, नाई की दुकान को नहीं देते। गोश्त वाले को नहीं देते, मीट वन को दे देते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है। उसमें वजह क्या है, एक फैमिली बिल्डिंग के बीच में से गुजर रही है, यस। लॉबी में से, यस। एक साइड पे मीट वन की दुकान हो, एक साइड पे सैलून हो, वो डिफरेंस। या एक साइड पे गोश्त की दुकान, बाहर दुम्बे लटक रहे हैं, हम्म। और दूसरी साइड पे नाई की दुकान हो, और वो फैमिली गुजर रही है, तो क्या फीलिंग तो भी आती वो है? सफाई वाला जरा एक फैक्टर बीच में आ जाता सफाई के अलावा माहौल, है, कैसे क्वालिटी। लोग हाँ। बैठे होते हैं हमारे मुल्क में, तो ये चीज़ें तो फिर है ना। और आई थिंक जो आप ये बात बता रहे हैं, जिस तरह की बातें आपने बताई हैं, यूर काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर ब्रांड। एग्जैक्टली। दैट इज व्हाट अर्थलिंक इज अबाउट, कि हर मेरी कोई बिल्डिंग बना रहा है। फेज 4 में छोटी सी बिल्डिंग है हमारी, मरीना के नाम से है। मरीना में वो टोटल 14 मरले की बिल्डिंग है। उसमें हमारे पास हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप भी जानते हैं, साकिब लोगों का भी ऑफिस है। उसमें एक जनरल साहब है, टैग बैंक का आपने सुना होगा, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। उसका एक फ्लोर उन्होंने लिया है। एक आईटी अच्छा। कंपनी है, उन्होंने लिया है। 3 फ्लोर सारे गए हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे कॉफ़ी प्लानट और ये सारे ब्रांड्स हमने बिठाए हुए हैं। ये आइसक्रीम वाले एक है, वो भी बिठाया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है, हम अब सुकून में हैं, मालिक खुश हैं, अच्छी। जिनको बेचा हुआ है। अब अच्छे। वही जो हमारे इन दोस्तों के पास ऑफिस है ना, उस बंदे ने मुझसे 4 और ऑफिसेज लिए हैं। जब उसको रेंटल एक अच्छी कंपनी से क्वार्टरली रेंट जाता है ना, और चेक जाता है इज्जत से लिफाफे में बंद होके उसके पास जाता है ना, तो उसने लिटरली मुझसे लिटरली 3 उस एक उसको मिला के 4 प्रॉपर्टीज हो गई उस क्लाइंट की। तो ऐसा क्लाइंट फिर कल को आपसे दोबारा शॉप क्यों नहीं लेगा, या एग्जैक्टली, अपने उसकी दोस्तों चीज़ को मैनेज रिकमेंड है। क्यों नहीं करेगा? तो उसको बिल्कुल। पता है कि उसके लिए ये हेडेक फ्री चीज़ है। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे ओवरसीज होते हैं, उनकी माशाल्लाह अच्छी जॉब्स होती हैं या अपना कारोबार होता है, दे वांट टू इन्वेस्ट बैक इन द कंट्री, बट दे डोंट वांट टू टेक स्ट्रेस ऑफ इट। वो चाह रहे हैं कि कोई हमें ऐसा पार्टनर मिले ये बहुत बड़ी ज़रूरी जो चीज़ है, उसको मैनेज करे। मैनेज करे, सो यू मैनेजमेंट। गाइस आर नॉट जस्ट डेवलपर्स, नो। बट आप ऑल्सो पोर्टफोलियो मैनेजर यस, हैं। आप लोगों की यस, इन्वेस्टमेंट्स को बाद में मैनेज कर ऑब्वियसली, रहे हैं। ऑब्वियसली। तो अब मैं आपको मिसाल दूँ ना, हमारे मुल्क में थोड़े से लोग अब यूज टू हो गए इस चीज़ की कि वो कैलकुलेशन, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब स्पेसिफिकली बहरिया में और हमारे ब्रांड्स में हम कैलकुलेशन करते हैं कि आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आपको 0.50 उसका मिनिमम रेंट आना चाहिए। ठीक है। ठीक है, रेजिडेंशियल में आपको 0.33 आना चाहिए, पर या मंथ। 0.35 पर मंथ ऑफ द टोटल वैल्यू। ठीक है। अब अगर मेरी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की एक प्रॉपर्टी हो, उसका 1 लाख रुपए रेंट आ रहा हो, तो वो 1 मिनट में बिकती है।
कि यार ये तो देखो अपने उसके मुताबिक है, फार्मूले के मुताबिक चल रहा हाँ है। 6% पर एनम बनता है। हाँ, वो चीज़ें हम कोशिश करते हैं, तो हम रेंट में भी बड़े खुद इसलिए अपने पास रखा हुआ है कि रेंट को भी खुद मैनेज करें उस हिसाब से कि अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने इंस्टॉलमेंट्स पे ली है, 3 साल बाद इसकी वर्थ कम से कम 3.5-3 करोड़ होनी चाहिए। ताकि वैल्यू वो इमेज खराब ना हो ना मार्केट में। एग्जैक्टली, ताकि उसकी जो वो जो वर्थ है, कैपिटल है, वो भी अप्रिशिएट करे। तो बिल्कुल। इसलिए वो जो मैं कह रहा था ना कि जो 90 लाख का अपार्टमेंट था वो भी 3.5 करोड़ का बिक रहा है, ये वजह है। अब मुझे और थोड़ा ये सा, स्ट्रेस हम सारे लेते हैं, तो इसलिए आज बैठे हैं मार्केट में। बट आई थिंक उस स्ट्रेस का फायदा यही हुआ है कि अगर आप कल एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो लॉन्च डे पे आपको बहुत सारे ईओआईज आ सकते हैं, हाँ, ऐसे। और वो ईओआईज पुराने कस्टमर्स के वर्ड ऑफ माउथ से आ जाएंगे, आपको मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने बड़ी मजे की बात शुरू में की थी, डिलीवरी कर दो मार्केटिंग खत्म। हमारे आपने इस्लामाबाद पिंडी में ऑनेस्टली स्पीक कितने बोर्ड देखे हैं अर्थलिंक के? एक ही बात देखा था सेंटोस के ऊपर बस, बस, वो भी ब्रांडिंग में वो आता भी है। सिर्फ अर्थलिंक लिखा था, नो फोन हाँ, नंबर, नो नथिंग, नो कोई नहीं लिखा प्रोजेक्ट, था कि 5% डिस्काउंट है। या 5 मरले का प्लॉट। मैं वो सॉरी टू से। हमेशा पेप्सी में और कोक में ये फ़र्क करता हूँ कि पेप्सी हमारे रमज़ान में आके इश्तिहार लगाता है कि 5 रुपए की बचत के साथ नई बोतल खरीदें, हम्म और कोक ऐड लगाता है कि ढक्कन खोलें और हैप्पीनेस फैलाएं। हम्म तो ब्रांडिंग में ये फ़र्क होता है। हाँ हाँ। तो वो मैं समझता हूँ कि आपको अपनी चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस इज मुबशिर एज वेल, मार्केटिंग, सेल्स एंड नहीं, मैं मार्केटिंग समझ में सकता वो हूँ, व्हाट डिड यू स्टडी बाय द वे, आईटी। बट वही एम्बिशन डिफरेंट था ना, विजन ऑब्वियसली डिफरेंट था, विजन ऑब्वियसली डिलीवरी का है। ऑब्वियसली, वो भी कि वो 35 साल से उसके वालिद साहब इस फील्ड में थे, इस्लामाबाद में ही। ठीक है, तो वो थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने, मैंने मिल के, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इधर बैठे हुए हैं। जो आपने बात की उसकी, जो मैंने भी आपसे की कि आप डिलीवरी करें, उस डिलीवरी का ख्याल रखें। हाँ, आप देखें, आपको टेंशन नहीं है बेचने आपको अगला की। प्रोडक्ट खुद बिक जाएगा। देखें, ऐसे क्लाइंट है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने हमारी साइट्स देखी भी नहीं है। लेकिन उनको रेफरेंस यहाँ से ऐसी जगह से आया होगा कि उन्होंने कहा होगा सही, कोई रिकमेंड करा तो सही ये यस कर रहा होगा। यस। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि वो जो अवार्ड वाली कहानी है वो मैंने ज़रा सुननी है, कि वो एग्जैक्टली कौन सी वाली बिल्डिंग है आपकी, कहाँ पे पाई जाती है, और उसको अवार्ड किस वजह से मिला था। अच्छा, 2 अवार्ड्स हमने लिए हैं, बल्कि 3। नज़र एक ही आता है, बट पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल इंटरनेशनल प्रॉपर्टी अवार्ड्स होते हैं लंदन में। ठीक है। उसके लिए आप एक सर्टेन सी बहुत मिनिमल सी फ़ी है, उस पर अप्लाई करते हैं। जैसे आप किसी भी जगह फ़ी देते हैं, यू डोंट पे द स्पॉन्सर, यू पे द फ़ी, अवार्ड फ़ी। बहुत सारे लोग पैसे देकर हाँ अवार्ड देते हैं, हाँ, तो ये ऐसा नहीं है, ये स्पॉन्सर वाला नहीं है। स्पॉन्सर वाली नहीं, बहुत 1000-1200 पाउंड इज़ नॉट अ स्पॉन्सर, ये फ़ी है उसकी। ठीक है। वो फ़ी पे करें, ठीक है, उसमें एलिजिबल होने के लिए। वो फिर उस आपके पूरा क्राइटेरिया और पूरी आपकी प्रोफाइल देखते हैं, फिर आपको एलिजिबल कराते हैं, वरना आपको फ़ी रिटर्न कर देते हैं। उसमें 2 कंपनीज एलिजिबल हुई थी पाकिस्तान से, एक 18, एक हम। ठीक है। ठीक है, अब वहाँ पे उनके बहुत सारे 60-70 कैटेगरीज के अवार्ड थे प्रॉपर्टी के रिलेटेड। हमें पता नहीं था, हमने उसमें कंस्ट्रक्शन भी थी, उसमें क्वालिटी भी थी, उसमें क्वालिटी कंट्रोल भी थी, बहुत चीज़ें थी। हमने बस वही 1-2-3 जो टेक्निकल वो है कि कंप्लीटेड बिल्डिंग एंड डिज़ाइन के वो बिल्डिंग, उस पर हमने 2 अवार्ड्स के लिए अप्लाई किया। एक था हमारी डिलीवर्ड हम्म। ब्यूटीफुल अपार्टमेंट डिलीवर्ड बिल्डिंग, हम्म। और एक था ब्यूटीफुल डिज़ाइन फॉर अपकमिंग। ठीक है। दोनों में हम जीते। एक पियानो है बाय द ग्रैंड, ठीक है। दैट इज़ इन फेज 7 इंटेलेक्चुअल विलेज, 12 कनाल का अच्छा, प्रोजेक्ट है, वो उस ग्राउंड तरफ प्लस रोड के 8। उस तरफ है वो? हाँ, वो 12 कनाल पे वो? हाँ, कितने 12 टावर्स हैं वो? ग्राउंड प्लस 1 टावर है, ग्राउंड प्लस 8। वो अच्छा। अभी बढ़ गया थोड़ा सा, ग्राउंड प्लस 10 पे हो गया। बट वो हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स है, पियानो के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। वो जबरदस्त। ब्लैक एंड वाइट थीम है पूरी बिल्डिंग। तो अच्छा। वो उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, 4-4.5 साल बाद आपको नज़र आ जाएगी। तो उस पर एक अवार्ड जीता है हमने, और एक डिलीवर्ड बिल्डिंग पे। तो वो आपके आर्किटेक्ट सारे फॉरेनर हैं? वो नहीं, आर्किटेक्ट लोकल हैं। वो बेसिकली प्रॉपर फोटोग्राफी हुई है उसकी, प्रॉपर उसके नक्शे गए हैं, प्रॉपर अप्रूवल्स गई हैं बैरिया की, प्रॉपर एसओपीज जो उनकी थी। बहुत लंबा, एक 6 महीने का कम अज़ कम प्रोसेस था। 6 अगर ना भी हो तो 3-4 महीने का प्रोसेस था वो स्क्रूटनाइज करने के लिए। फिर तो उन्होंने ये अवार्ड, ईमेल किया। अच्छा ठीक फिर है। उन्होंने ईमेल किया फर्स्ट वीक ऑफ जून। मैं लंदन में ही था, याद है मुझे। तुम भी साथ थे। हाँ। मैं लंदन में ही था। उधर ईमेल मुबशिर ने मुझे कहा कि मुबारक हो जी। क्या हुआ? कहते वो अवार्ड जीत के मैं आ रहा हूँ। तुम भी वहाँ रह जाओ। 21 को, हाँ रह, फिर तो मैं आ गया था। मेरे तो बच्चे क्योंकि दुबई में थे, तो खैर बहरहाल उसमें ये कैटेगरी एक 5 स्टार कैटेगरी भी थी इसकी।
तो हमने 3 अवार्ड जीते, 18 ने 1 अवार्ड जीता कि 2 डिलीवर्ड जीते वाला हैं। भी आपने जीता था, हाँ अपकमिंग वाला भी जीता था। हाँ, उसमें फिर 5 और स्टार ग्रेडिंग भी थी। ये किस बेस पे आपको अवार्ड जीतते हैं? वो आपके काम की क्वालिटी पे जीतते हैं यस, या टाइमली डिलीवरी पे जीतते हैं? वो क्या होता है? टाइमली डिलीवरी, क्वालिटी, क्वांटिटी, एवरीथिंग। लोग उधर रह रहे हैं, उनसे इंटरव्यूज भी होते हैं टेस्टिमोनियल भी देते हैं? जी। वो प्रॉपर वो हम ही करते हैं, बट वो फेक नहीं कर सकते, वो पकड़े जाते हैं। आप वो और वेरीफाई इस करते चीज़ हैं में, बंदे हाँ को वो आगे से। वेरीफाई करते हैं प्रॉपर। काफ़ी एक प्रोसेस है। मैंने क्या कहा कि वो प्रोसेस मेरे मार्केटिंग वाले लगे रहे हैं 3 महीने इस पे, ठीक है। वो आपकी कंपनी, पहले तो आपको कंपनी को एलिजिबल करने के लिए वो एक पूरी स्क्रूटनी करते हैं। पहले एलिजिबिलिटी होगी, उसके बाद फिर हाँ अवार्ड देना एग्जैक्टली आपको। तो क्योंकि मुझे याद है हमारे भी फोटो शूट्स हुए थे, वो सारी तैयारियां चल रही थी और वो पूरा प्रोसेस चल रहा था जी, क्या हो रहा है, वो अवार्ड्स के लिए कंपनी का प्रोफाइल भेजना है, ये करना है, वो करना है। और ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा किसी को ये अवार्ड मिला है, और क्या पहली नहीं मिलता? मर्तबा, क्योंकि हमें हमें तो पता चला तो हमने अप्लाई कर दिया। इसी तरह 18 को मेरे ख्याल में पहले से अवेयर होगा, उन्होंने भी अप्लाई कर, बाकी किसी को 18 अभी बिग ब्रांड। किसी को पता ही नहीं था। नेक्स्ट ईयर शायद, अब हमने ले लिया, हमने उसको मार्केट कर लिया, 18 ने मार्केट कर लिया, शायद अब लोग अप्लाई और कर लें। डेवलपर्स भी इसके लिए हाँ, पार्टनरशिप करेंगे। मगर किए लाहौर से और कराची से किए थे 3-4 और डेवलपर्स ने भी, मगर वो एलिजिबल नहीं हुए। लाहौर में अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स डिलीवरी वही का वही मसला है। नहीं, डिलीवरी का नहीं है सलमान, कंपनी के स्ट्रक्चर का भी मसला है। अच्छा, हमारा कंपनी तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है प्रॉपर, एवरी एब्सोल्युटली। वी आर 100% टैक्सेबल, अल्हम्दुलिल्लाह हम टैक्स देते हैं। अब मैं और थोड़ा सा जनरल आता हूँ रियल एस्टेट पे। जी, आफ्टर सो मच एक्सपीरियंस इन अर्थलिंक एंड हाई राइज, माशाल्लाह से ग्रैंड पियानो, मैंने पियानो देखना भी है वैसे, ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट थीम में, किसी टाइम आपकी डिज़ाइन में देखता हूँ। मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन अब हैविंग द एक्सपीरियंस सिंस 2005, 4 4, यूनिवर्सिटी में यस, पहली फाइल जो आपने खरीदी थी, हाँ 4 से आपने 8 9 तक तो दुबई वाला एमआर सारा कुछ शामिल करके अपना भी किया था, 5 साल वो हो गया। देन 2014 से अभी तक 8 साल ये हो गया, 13 ईयर्स ऑफ कैलकुलेटेड एक्सपीरियंस। बीच में भी आपने कंस्ट्रक्शन का काम किया हाँ ऑब्वियसली, हाँ, वो भी एक्सपीरियंस में तो आता है ना। लेकिन माय पॉइंट इज के कस्टमर डीलिंग आपने काफ़ी की है, इन 13 सालों में ज़्यादा की है। 13 सालों में 100% की। अब यू नो व्हाट द कस्टमर वांट्स ऑन द मार्केट फ्रॉम रियल एस्टेट मार्केट, पाकिस्तानी कस्टमर, चाहे वो ओवरसीज हो चाहे यहाँ का हो, एंड यू आर नॉट द ओनली प्लेयर इन द मार्केट, बाकी भी हैं। सो आप तो कोशिश कर रहे हैं क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने की, बट क्या आपको कोई कमी दिखती है, कोई कोताही दिखती है बाहर के रियल एस्टेट मार्केट से और मार्केटिंग कंपनीज से और डेवलपर्स से? व्हाट डू यू स्टिल सी दैट इज गोइंग ऑन रॉन्ग विद पाकिस्तान रियल एस्टेट? यार पाकिस्तान रियल एस्टेट पे मैं थोड़ा सा, ये डिबेट लंबी हो जाएगी मगर मैं प्रिसाइजली थोड़ा सा बताऊं, काफ़ी कोताहियाँ हैं। सबसे पहले देखें, आपकी जो वाइट इकॉनमी है ना, उसका ये 60% ऑफ द चंक है उस इकॉनमी का, यस, रियल एस्टेट जो है, ठीक है। 60% तो है ना, इतना तो होगा ना, मैं तो अभी कहता हूँ इस वक्त बैकबोन रियल एस्टेट है ठीक है। पाकिस्तान की। 60% बैकबोन ही हुआ इंडस्ट्री ऑलमोस्ट, सारी ठीक वाकई है। बंद है। और इट्स नॉट इवन इन इंडस्ट्री नाउ, इट्स मोर देन दैट, बट इट्स नॉट ऑफिशियली इंडस्ट्री। ये इन्होंने अफसोस की बात है। इसको इंडस्ट्री के हम लोग इसके पीछे पड़े रहे हैं। किधर जा रही है इंडस्ट्री को? मुबशिर ने इसके पीछे बहुत वर्किंग की है, अभी भी रहे कि इसको रीरा करें। ये दुबई में है, जिस तरह दुबई में रह रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि रीरा करें, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो खुश हूँगा, मेरा क्लाइंट सिक्योर होगा, मैं क्योंकि खुश आप तो हूँगा, क्वालिटी काम करते हैं। ठीक यस, है। लोग आते हैं यहाँ पे, अभी पिछले दिनों भी एक स्कैम हुआ है 21-22 अरब रुपए का, ठीक है। लोग आके पैसे कलेक्ट कर, और मैं हैरान हूँ क्लाइंट्स पे भी कि वो दे भी जाते हैं। लालच। जब तक वही वाली बात है ना कि लालची वाला कॉन्सेप्ट है तो ये चलता रहेगा। बेसिकली हम लोग एजुकेटेड नहीं है इस फील्ड में, एजुकेशन की कमी है रियल स्टेट में। यार मुझे तो वो ज़माना याद है कि रियल स्टेट एजेंट को लोग अपनी बेटी नहीं देते थे। प्रॉपर्टी डीलर है ना। प्रॉपर डीलर है, ठीक है। और मैं आप दुबई में रहे हैं, सलमान मुझे बताए दुबई में क्या मैं उस इज्जत है बात उसकी? कर रहा था कि आप तो फिर शुक्र मनाए आपकी शादी इससे पहले हो गई थी। हाँ नहीं, उसी दौरान हो गई थी, बट ये है कि चलो मेरी किस्मत शायद अच्छी थी। लेकिन अब्बू भी कंस्ट्रक्शन का कुछ ना कुछ कर ही रहे हाँ थे। हाँ, आप बोलते मैं भी कंस्ट्रक्शन संभाल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, दुबई में कितनी इज्जत है, लंदन में कितनी इज्जत है, अमेरिका में कितनी इज्जत है सर रियल एस्टेट, देयर आर रियल एस्टेट एडवाइजर्स की। सेलिब्रिटीज। जी रायन सरहंट जो बंदा है एक, जी यूएस में रहता है, जी, इज ए सेलिब्रिटी, रियल एस्टेट सेलिब्रिटी। उसकी अपनी बुक्स हैं। लोग लोग पढ़ते हैं प्रॉपर इसको, ग्रैंड ठीक है। कार्डन जो है हाँ, मिलियनेयर, और हम लोग अभी तक जो कहते हैं ना, घर में जो सबसे फारिग भाई होता है उसको कहते हैं यार तू दुकान डाल दे, किस चीज़ की, प्रॉपर्टी की। मतलब हम वो उसको नाम भी गलत पुकारते हैं, तू दुकान डाल दे। एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन की कमी है, इसके ऊपर एजुकेशन की कमी है कि लोगों को पता चले कि यार दिस इज नॉट समथिंग टू टेक एज अ पार्ट टाइम थिंग, इट्स अ प्रॉपर इंडस्ट्री यू शुड Yes. टेक, एंड दैट फॉर दैट द गवर्नमेंट शुड वो उसको हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट को।
गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। आपको याद है प्रॉपर्टी की दुकान होती थी जहां आप जाके टेबल के ऊपर जी शीशे के नीचे मैप पड़ा होता था, जी, वो उसी की आपको बात कहता कर सर रहा जी हूँ। 56 नंबर प्लॉट मेरे पास अवेलेबल है। जी जी। उसकी दुकान में कौन होता था? वो होता था एक चाय प्लानर प्लानर होता यस। था, और एक उसके साथ एक और लड़का होता था जो जाके आपको प्लॉट दिखाता था, आए सर प्लॉट दिखा के आते हैं, हाँ दैट हाँ, इज इट। बस। टेक्निकली अर्थलिंक हो गई या न्यूक्लियस भी होगी, आप भी वही कंपनी है जो एक अपार्टमेंट बेच रहे हैं, लेकिन हमारी रियल एस्टेट टीम भी है, जो लेकिन दुकान भी दिखाती है, जो प्लॉट भी दिखाती है। लेकिन दैट्स आपकी डिफरेंट। रिसेप्शन है, हाँ, आपकी कस्टमर सर्विस की टीम है, आपकी मीडिया की टीम है, आप कंटेंट बना रहे हैं, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, आपके टीम लीड्स हैं, फिर उसके बाद सेल्स मैनेजर हैं, सबकी ट्रेनिंग हो रही है, फिर ऑन साइट इंजीनियर्स हैं। सलमान, आपकी आपकी बात मैं काट रहा हूँ। आप भी इस फील्ड में ताल्लुक़ रखते हैं। अरसलान आपका जो पार्टनर भी है, दोस्त भी है, पढ़ा लिखा है, दोनों दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ठीक हैं। है। हम लोग भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, मुबशिर भी, हम भी। बाकी एग्जेक्टिव एम्प्लॉय, हमारे जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, सब पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से। सब पढ़े लिखे हैं ना। अब तो बहुत ठीक है। ज़्यादा वजह यह है कि हर कोई कॉर्पोरेट जाना चाहता है, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरी। पुराने ज़माने में सिर्फ एक वो था, पुराने ज़माने में नहीं, 15 साल पहले या 12 साल पहले, जब पैसे जब आप कमाने। यूनिवर्सिटी में थे और जब मेरे अब्बू भी हाँ उन दिनों में बहरिया का प्लॉट लेते थे। हाँ, वो उनका यही कॉन्सेप्ट होता था, खर्चा कमाओ यार। एम नहीं था इसमें बढ़ने का। यार मुझे याद है, मेरे फैमिली में कंस्ट्रक्शन के अलावा जो रियल एस्टेट का सबसे ज़्यादा शौक था वो मेरे नाना का था। मेरे दादा और नाना भाई थे, दोनों सगे, मगर मेरे नाना सीडीए में कॉन्ट्रैक्टर भी थे, प्लस वो प्रॉपर्टीज़ लेते थे, बस उनको बड़ा शौक था। मगर उनका वही वाला कॉन्सेप्ट था, लो और भूल जाओ। आज उससे कुछ नहीं बना। वही तो फर्क है सोच का। आपकी कंपनी का नाम अर्थलिंक है, आपकी कंपनी का नाम मुबशिर एसोसिएट्स नहीं है। हाँ हाँ, उन्हीं कंपनी का नाम मुबशिर एसोसिएट्स होता है। एग्जैक्टली। अब मसला क्या होता है, मसला क्या होता है कि हम एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है, हम उसको चलाते हैं, हम उस पे मिलियंस की कॉस्ट है हमारी मंथली, किसी की भी। मैं अपनी ज़ाती बात नहीं कर, कोई कंपनी की बात कर रहा हूँ, रियल एस्टेट की। वो इस एम से चलाता है, वो उस ख्वाब से चलाता है कि मैं इसको एक बहुत बड़ा इमार को देखता है, वो ट्रम्प को देखता है, विजन। ठीक है, वो विजन उसको देखता है, ठीक है, उन चीज़ों को देखता है। यहाँ पे जब आपके पास क्लाइंट आता है ना, वो कहता है यार वो फलानी सोसाइटी में फलाना तो है, वो तो इतने का बेच रहा है, वो तो इस तरह कर रहा है, वो इस तरह कर रहा है। आप जो है ना, आप वहीं पे सारे आपके वो जो एम्स जो है ना, वो ख्वाब वो टूट जाते हैं कि मैं क्वालिटी काम कि करने यार आया हूं मार्केट मेरे में। साथ तुम उसको कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आपकी मार्केटिंग कंपनी है, एक फ़र्ज करें आप एक लेवल तक आ गए हैं, एक लेवल का काम कर रहे हैं, आपके पास 200 लड़का है, स्टाफ है, आपके पास एक सिस्टम है, रेंटल्स हैं, आपकी ओपेक्स, कॉस्ट अच्छा है, ओपेक्स है मेरा। ठीक है। हाँ, वहाँ पे आपको नीचे एक जो दुकान वाला बैठा है, वो भी पार्क व्यू का प्लॉट बेच रहा है, आपके बच्चे भी बेच रहे हैं, तो वो उसकी देखें, आप शायद वो उसको इतना लिवरेज ना दे सके जितना वो नीचे वाला देगा। दो चीज़ें टेक्निकली आपने जो मैंने कहा ना रियल एस्टेट में गलत है वो आइडेंटिफाई की। एक ये है कि गवर्नमेंट हर किसी को रियल एस्टेट में काम करने की इजाज़त दे देता है। देयर इज नो रीरा, गवर्नमेंट पूछता ही नहीं है। देयर इज नो रीरा। गवर्नमेंट सेकंड, जो वो हाउसिंग कम्युनिटी है या वो जो डेवलपर है अतलिंग जैसा, वो हर डीलर को अपना कोटा दे देता है। हाँ, ऐसे ही है। दीज आर एक्चुअली द मेन थिंग्स दैट आर रॉन्ग। प्रॉब्लम यही है, देखें मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट को प्रॉपर सर्टिफिकेशन कर चाहिए। ये एक्साइज वाला जो लाइसेंस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है यार, इट्स अ जोक। 10,000 रुपए का बनता है। अभी दुबई में हमने कंपनी स्टार्ट की है ना, हाँ, आपको क्या आई पापड़ हैव टू गो, बेलें? आई हैव टू गो, रेरा का एक कोर्स है, मैंने वो करना जी है। जी, देन इट्स अ 6 महीने गवर्नमेंट में। कोर्स, फिर वो मुझसे वो एग्जाम लेंगे। 6 मंथ्स का है ना। वहाँ हम्म, अब 4 महीने का मेरे ख्याल से हो हाँ गया। 100 क्वेश्चंस का एक एग्जाम है जिसमें मुझे 85 मार्क्स लेने हैं। 40 पे पास नहीं है, 85 मार्क्स में लेने हैं, देन दे विल इशू मी अ लाइसेंस। तो जो भी बंदा कंपनी खोलेगा उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए रेरा का। इतनी आसानी उन्होंने की हुई है कि हर कंपनी में एक लाइसेंस कम से कम होना चाहिए ताकि वो बाकी एम्प्लॉयज़ को, बाकी कोलीग्स को आप बात कर रहे हैं एसओपी रियल सारी सिखाएं। स्टेट की। आई मैं सिर्फ रजिस्ट्रेट की बात आप करूँ। रियल स्टेट, मैं आपको टैक्सी की बात कर रहा हूँ। लंदन में टैक्सी का ड्राइवर का लाइसेंस लेना, आपको पता है क्या प्रोसेस है वो इंग्लैंड जिसके में? पास लाइसेंस है वो तो बहुत वो किंग है। कनाडा लंदन बहुत वो सारे। मैं और जॉब की बात कर रहा हूँ, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया। वो वजह, वो आपसे आपका प्रॉपर एक टेस्ट है। टेस्ट में आपसे क्या पूछते हैं, G11 में अबू बकर मार्केट किधर है, यस आपने उनको बताना है इधर है। ये मिसाल दे रहा हूँ, यस। ठीक है। आपसे पूछते हैं कि फलाना राउंड अबाउट किधर है, आपको फिर रोड टेस्ट पे भी लेके जाते, उसके बाद आपको लाइसेंस दे। यहाँ तो टैक्सी का लाइसेंस ही नहीं है। देयर इज दिस टैक्सी इन लंदन जो उनकी क्लासिक टैक्सी है, लेवो के हाँ नाम से है, हाँ जो मैंने अज़रबैजान में भी देखी।
सो उसका जो ड्राइवर होता है ना, उसका लाइसेंस को वैसे नहीं मिलता। वो 2 साल 1 साल की तैयारी होती है। हाँ वो आपसे जब आपका टेस्ट होता है, टेस्ट क्या होता है, वो कहता है आप इस जगह पे खड़े हो, यहाँ से मुझे फलानी जगह जाना है, मुझे शॉर्टेस्ट राउट बताओ। हाँ तो जब अगर शॉर्टेस्ट राउट बताओगे जो कि सिर्फ 2-3 गलियां हैं, आप उसको लॉन्गेस्ट राउट बताओगे ना, वो आपको फेल कर देंगे। सो बात वही है कि क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड एसओपीज करना, हैं, चेक एंड बैलेंसेस हैं। सो दैट वी कैन देखें, प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस। मुझे मेरा क्लाइंट सिक्योर नहीं है, ठीक है, मेरा जो ओरिजिनल क्लाइंट खरीदने वाला है वो वाला क्लाइंट नहीं जिसको सलमान ने, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट दे दिया। सलमान ने डिस्काउंट दिया, सलमान ने उसको बता दी कि आप करोड़ रुपए दे, मैं आपको 15 लाख रुपए सालाना दूंगा या 1 लाख रुपए महीना दूंगा, ये लालची क्लाइंट है। ठीक है, वो मार्केट में बहुत फिर रहा है। गवर्नमेंट को वो चीज, आप एड्स देख रहे हैं फेसबुक पे, हाँ, ठीक है, आप फेसबुक पे ऐड देखें कि इन्वेस्ट 1 मिलियन गेट 30,000, लाइक उन्हीं कम पैसों ऑन में से यार। वापस करते हैं। हाँ कम ऑन, तमाशा स्कीम है। ये क्या स्कीम है, ये क्या चल रहा है, पॉन्जी स्कीम्स चल रही हैं सारी। गवर्नमेंट को ये लुक आफ्टर करना चाहिए कि यार कम ऑन, ये क्या हो रहा है। अब मेरे पास जो क्लाइंट आता है, नया क्लाइंट, पुराना नहीं, नया क्लाइंट आता है, वो कहता है यार मुझे तो ABC ग्रुप जो है वो तो मुझे 1 करोड़ के पीछे 1,35,000 दे रहा है। कहाँ से दे रहा है? बैठ के आप जरा डिस्कस तो उससे करें ना, नहीं करते कि ना, मुझे बताओ। नहीं करते ना, यही तो एजुकेशन नहीं है ना। एंड क्लाइंट भी दीज गाइस विल देन देयर अमाउंट विल गो टू गए नहीं है पिछले दिनों, बेटर। गए नहीं है पिछले दिनों, ठीक है, यही होता है। अच्छा, उसका नुकसान क्या होता है फिर, वो जो पैसे एक ग्रुप लेके जाते हैं फिर 50 और ग्रुप बदनाम हो जाते हैं। ये सारे ही ऐसे तो हैं। हमारी मार्केट खराब हो जाती है उससे। एग्जैक्टली अब ये मसले हैं, इन मसलों को हल करने के लिए जमाल क्या किरदार अदा कर रहा है या करना जमाल चाहता ने है? ये किरदार अदा किया था। जमाल मीन्स अर्थलिंक ने, मुबशिर ने, और मैंने भी पीछे उसके साथ साथ दिया है कि हमने प्रॉपर एक सिस्टम ड्राफ्ट किया कि एक अथॉरिटी बनाई जाए। उस अथॉरिटी, जिस तरह CDA है, यस। जिस तरह LDA है, जिस तरह लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जिस तरह गन्स लाइसेंस नादरा है, नादरा के नीचे दे दें। नादरा के नीचे तो दे सकते हैं ना, उनके पास तो रिकॉर्ड है ना। टेक्निकली SCP की नीचे होनी चाहिए। SACP के नीचे होने चाहिए, नादरा के नीचे होनी चाहिए। कि एक सिंपल आप टेस्ट लें, आप सर्टिफाई करें, आप हाउसिंग एजेंट्स मिनिस्ट्री जो, के नीचे हो जाए। यस, आप सर्टिफाइड करें एजेंट्स को, फिर कंपनीज को तो हो एजेंट्स को भी साथ करें, इंडिविजुअल्स को। फिर मुझे पता होगा कि मैंने सलमान को हायर करना या नहीं है करना। सलमान के पास लाइसेंस 2016 का है यार, इसके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, इसको हायर करो फॉर एग्जाम्पल। दिस कॉन्वर्सेशन इज मेकिंग मी रियलाइज कि डिस्पाइट ऑफ नो SOPs एंड डिस्पाइट ऑफ नो क्वालिटी कंट्रोल, जी, पाकिस्तान में लोग रियल एस्टेट में कितना प्रॉफिट आप कमाते हैं, सोचें जरा, ये रेगुलराइज हो जाए तो कितना प्रॉफिटेबल है। जी। एंड इट आप मींस कि रियल एस्टेट कितना एक फिट। एक लास्ट गवर्नमेंट में, प्रीवियस गवर्नमेंट जो फिर 4 साल बाद ख़त्म हो गई, उस गवर्नमेंट में हमारे PM साहब ने सिर्फ एक छोटी सी हेल्प कर दी थी इस इंडस्ट्री के इंडस्ट्री साथ। स्कीम वाली क्या एमनेस्टी, आप लाएं पैसे, कितने पैसे आ गए थे बहुत पैसा आया था आगे में, मेरे, हमारे अपने कंपनी के 4-5 प्रोजेक्ट्स उस स्कीम के अंदर आ गए थे। बहुत पैसे आए थे। हम बिल्डर्स को, उन्होंने बिल्डर्स को स्पेसिफिकली, जो उन्होंने एमनेस्टी, रियल एस्टेट को नहीं, स्पेसिफिक जो बिल्डर को, उन्होंने कहा कि फिक्स टैक्स होगा, आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर, इसका ग्रे स्ट्रक्चर 2020 के फलाने फलाने, मतलब जो भी 21 से दिसंबर से पहले होगा, ये इस पे फिक्स टैक्स हो, हम फिक्स टैक्स दे रहे हैं, हर क्वार्टरली दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई पूछगछ नहीं होगी। मैं उस अम्ब्रेला के अंडर खुश था और पैसे दबा दबा के हर कोई दे रहा था। इस तरह की एमनेस्टीज, यार मैं तो गवर्नमेंट पे हैरान हूँ, वो हमें उल्टा खराब कर रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं। दिस इज द इशू। इट्स नॉट, ये अलमिया है ना, इनेबलर स्ट्रक्चर नहीं है। उनको तो, हमारी गवर्नमेंट को तो, ये मेरी तरफ से मैसेज है गवर्नमेंट को कि उनको बड़े बड़े जितने हैं, बेशक उनकी ब्लैक मनी हो, वाइट मनी हो, उनको बिठाना चाहिए, उनको कहे यार ये ब्लैक को ले आओ, वाइट करो, हाँ, अनटिल से टेररिज्म का पैसा ना हो Yes. और क्राइम का पैसा ना हो, बाकी उनके पास जो भी ब्लैक वाइट जो भी है, इसको वाइट करे यार, कम ऑन। कब तक हम इस पे, दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज आपकी ब्लैक मनी पे चल रही है। सर अभी ये हमारी बातें तो नहीं है जो फेसबुक इतना सारा वाली। पैसा रशिया का दुबई जा रहा है ना, काफी सारा पैसा सर जा रहा है, रशिया, बहुत सारा पैसा दुबई जा रहा जी है। एंड उस हम ही खुद दुबई को कितना सराहते हैं। जी, सो टेक्निकली माय पॉइंट इज, ठीक है, जो भी किया, जिसने भी किया, जहां से भी पैसा कमाया, अब उसको आप छोड़ उसको दें। सही तरफ राउट कर दो। यस, थोड़ा सा किया है ना और पिछली गवर्नमेंट ने, इनेबल करो अपने आवाम को। कितना 1.5 अरब या 200 अरब, पता नहीं यानी कितना, बहुत सारा पैसा 200-250 अरब। सोसाइटियां खुली उन पैसों से, हाँ, उन पैसों से अब सोसाइटियां खुली हैं। अब बात उधर ही आती है ना कि आप उस पैसे को रेगुलराइज करोगे तो सिस्टम में तो आ गया ना, आपने उस पर टैक्स भी ले लिया। आप कंपैरिजन कर लें, आप आज के टैक्स का कितना कलेक्ट किया है और उस वक्त कितना कलेक्ट दिस किया इज द है, बेनिफिट, आप सिर्फ कंपैरिजन कर लें। दिस इज द बेनिफिट। यार आपको आता ही नहीं है, आप एकदम से आके आप उसके दुम पे पैर रख देते हैं, आप 2% से डायरेक्ट 10% पे टैक्स ले जाते हैं, 6% पे टैक्स ले जाते हैं। So, अफसोस की बात है ये। इस तरह के माहौल में हाउ डू
you make sure that you still provide your customer a quality service. हमारा बिजनेस स्लो हो जाता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इसलिए स्लो हो जाता है ना। यस, और अगर और हम क्वालिटी, अगर प्राइस बढ़ाते हैं यार। क्वांटिटी ये पे फोकस करते तो अभी इंडस्ट्री, तक डिलीवर कर चुके होते हैं। सलमान, आप इस इंडस्ट्री में अभी आप कंस्ट्रक्शन में नहीं है। आप अगर कंस्ट्रक्शन में होते ना तो आपकी चीखें निकल जाती लास्ट ईयर से अभी तक बहुत जो हुआ महंगाई है। हो गई है। अब आप इमेजिन करो, जो प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया दैट्स फाइन, वो मैं महंगे रेट पे कर लूँगा या जो भी अकॉर्डिंग टू द न्यू रेट्स कर लूँगा। जिसका मैंने स्ट्रक्चर एक फ्लोर पे पहुंचाया और अभी उसके 7-8 छतें रहती हैं और प्राइसेस और वो मैंने बेचा है 2020 के रेट पे। पेमेंट प्लान वो मेरे साथ उसमें क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली एट पार पे गया हूँ शायद प्रॉफिट से। ऑब्वियसली। ठीक है, बट यूजुअली मगर मैं हकीकत कह रहा हूँ, एक दो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं इस वक्त, पार्किंग में भी चल रहे हैं, एक और जगह पे भी जाके उनकी क्वालिटी देखे। आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई प्रॉफिट्स। बिकॉज यू नो कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे फिर आपकी वो नेवर, अगली इमेज खराब हो जाएगी। ख़त्म। आगे मेरे बहुत लंबी जर्नी है, आपको पता है, अभी तो नई जर्नीज भी शुरू हुई हैं, तो वो नहीं नहीं उसको इंशाल्लाह। नहीं, वेरी वेरी थॉटफुल इंसाइट्स इनटू द हाई राइज वाली मार्केट एंड मसले का आपने मैंने काफ़ी टेक्निकल दोस्तों को, आइडेंटिफाई आपकी किया। बात काट रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, आप भी जानते हैं उनको, वो मेरे पास मशवरे के लिए आते कि यार शुरू करें या नहीं करें। कुछ लोग उसको कहते थे दफ़ा करो, ये फाइलें बेचो, ये करो, वो करो, ये बहुत। वो आज भी एक दोस्त के साथ मैं बैठा हुआ था उन्हीं में से, तो मुझे कहते यार, मुझे जो 2 साल पहले मशवरा दिया था हाई राइज का, आज मैं उसकी वजह से सर्वाइव कर रहा हूँ इस मार्केट में, कि शुक्र है कि मैंने वो शुरू किया है। तो मेरे इस मार्केट में जेन्युइन क्लाइंट आके अपार्टमेंट खरीदता है, दुकान खरीदता है, तो मेरा और अपना प्रोडक्ट सर्कल आपके चल रहा कंट्रोल में होता है, आप उसकी है। क्वालिटी मेंटेन कर मैं सकते हैं, कंट्रोल आप उसकी करता हूँ ना। डिलीवरी मेंटेन कर यस, सकते हैं अपने यस, टाइम पे। यस। अच्छा, अब ये आखिरी जाते जाते ख़त्म करते करते मैं आपसे कोई 2-3 चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू सजेस्ट पीपल नाउ टू ईदर टू एंटर रियल एस्टेट मार्केट या नहीं? यार, रियल स्टेट मार्केट का कोई टाइम नहीं है। आज एंटर हो जब भी, दिस इज द सेफेस्ट एवेन्यू टू अर्न मनी पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पाकिस्तान। पूरी दुनिया में। आप ले लें, क्या पेरिस में प्रॉपर्टी सस्ती है? क्या नहीं, टोक्यो में प्रॉपर्टी सस्ती है? बिल्कुल भी नहीं। वहां पे आप रियल एस्टेट का बिजनेस देखें, टॉप पे है टोक्यो में। मैं अभी बता रहा हूँ ना, आप यहाँ से कंपेयर आप करें, दुबई न्यूयॉर्क, दुबई महंगी जी है ना, जी, लेकिन टॉप आप वहीं का है, न्यूयॉर्क ले लें, मैनहट्टन में ले लें। बहुत महंगी है। मैनहट्टन में सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा होगा इस वक्त। इट्स अबाउट डूइंग समथिंग गुड। यस। हम पाकिस्तान में बहुत बिजनेसेस में पैसे कमा सकते हैं, मगर इसमें हम डिसेंट तरीके से, और वाइट कॉलर, अब तो ये वाइट कॉलर बिजनेस हो गया ना। यस, इट्स नॉट लाइक विद द स्पेशली सेम। बिकॉज ऑफ कंपनीज लाइक यू एंड अस, यस, जिन्हें यस। पढ़े लिखे लोग और इसमें आए। नहीं, लोग अभी हमारे जो क्लाइंट भी वो भी पढ़ा लिखा हो गया, ओवरसीज पाकिस्तानी भी आ गया काफ़ी, लोकल भी, तो दे अप्रोच अस खुद ही। यस। वो नीचे वालों से ज़रा सा वो अभी वो करते हैं थोड़ा सा। मैं उनको भी गाइड करूँगा कि यार, इट्स नॉट अबाउट नीचे और ऊंचे, छोटा और बड़ा, इट्स अबाउट हाउ यू डिलीवर, द प्रोडक्ट, हाउ यू डिलीवर योर, जो आप बेच रहे हैं उसको आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं दूसरे क्लाइंट की तरफ। ठीक है, उस पे फोकस करें रादर देन कि आप सिर्फ पैसे कमाने पे फोकस सिर्फ करें। सेल्स पे फोकस ना करें, साथ में कस्टमर सर्विस पे फोकस यार, करें। आप जो बेच रहे हैं उस आप देख लेना कि क्या, अगर बीइंग अ मार्केटिंग कंपनी, मैं तो जब पहले बेचता था तो मैं बैरिया के अलावा कुछ नहीं बेचा, क्योंकि उस वक्त बैरिया ही था हम्म, जो डिलीवरी देता था, बाकी सोसाइटीज तो थी ही नहीं, हम्म। जो थी वो भाग गई। ठीक है, उस ज़माने में। लेकिन बहरे ने डिलीवरी करने के बाद अपना नाम जो बनाया, हाँ बहरे ने डिलीवरी करके अपने जी, आपके साथ ऐसा पार्टनर एसोसिएट कर जी, दिया, आर्थलिंक जैसा। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम लोगों को खुद भी थोड़ा सा इंटेंट होना चाहिए, नंबर 1, कि हमने काम करना है और अच्छा काम करना है। यस। दूसरा, हमने अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना है, चाहे अपना हो चाहे किसी और का है, ताकि जो खरीद रहा है, एक चीज़ माइंड में लानी चाहिए सलमान, कि शायद वो उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी हो आखिरी, उसके बाद उसके पास पैसे नहीं आएंगे। ऐसा ही होता है मेजॉरिटी। ठीक है, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये सोच नहीं है, और मेजॉरिटी पैसा वो होता है, आपने अपने क्लाइंट्स को भी देखा होगा, वो रिटायर्ड बूढ़े। आपने अपने दुबई में टाइम गुजारा ना, हम्म, हमने गुजारा है, वहाँ पे कितने मजदूर तबका है जी, जो वहाँ से वो 1 वहाँ लाख पे 20, सारी 1 लाख ज़िंदगी, 50 हाँ, बेच के अपना प्लॉट लेना चाहते सारी हैं। ज़िंदगी वो वहाँ कमा कमा के, टैक्सी चला के या मजदूरी करके, या इवन बाहर, आप उनको छोड़े, हमारे रिलेटिव्स जो रहते हैं वो भी अपनी गमी और खुशियों से दूर रहते हैं, उनके यस। पेरेंट्स भी वफात हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, वो नहीं आ पाते मैं समझता उसकी हूँ वजह आपके से। पास, बल्कि ये तो एक वो भी है कि
आपके पास किसी के लिए अच्छी राय जो है ना, मैं वही या कह रहा सच्ची हूँ राय, उसी के अमानत है। इतना सब कुछ छोड़ के वो लोग बाहर बैठे हुए हैं, आप उनके पैसे अच्छा मैं सॉरी वो बात से बात निकलती है एक आखिरी वो मैं बोल देता हूँ इस बारे में। हमारे पास अक्सर ओवरसीज क्लाइंट आता है, वो कहते हैं यार वो मेरे कज़न ने मुझसे पैसे मार लिए, मेरे बहनोई ने मुझसे मार लिए, मुझे अफसोस होता है कि यार कम ऑन तुम लोग के 2-4 लाख रुपए के लिए बैठे हुए हो, ये मतलब पाकिस्तान में दे डोंट बिलीव इन लॉन्ग टर्म। वो सीरियसली कहते हैं बस यही मुर्गा मिला है, यही बस वो बेचते हैं पैसे, उसमें से वो कमाने की अपना कोशिश मार्जिन लगा करते लेते हैं, हैं। अपना अफसोस इफूक है, लगा लेते अफसोस होता है। आपके पास देखें, मैं आपको कहता हूँ आप इंटेंट रखें पैसे का, काम डिलीवरी का, पैसा खुद ब खुद आता है। हैं इंशाल्लाह। वो पैसा, आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, आप सर्विस के पीछे भागें। आप सर्विस दें कि, और आप सच्चाई बेचें ना, लेमैन्स लैंग्वेज, यस सेल द ट्रूथ, यस। सेल हिस्ट्री एंड ट्रूथ। वो फिर पर आपको याद ही रखना पड़ता कि क्या सच बात है, सच 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 तो सच होता है। नहीं नहीं, आप सच आप आपसे क्लाइंट ना ले। मैं तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं मेरे दोस्त यार हैं कि एक हमारा प्रोडक्ट था पार्किंग में, बहुत लोगों ने उठाया था, मैंने भी उठाया था, तो कुछ लोग उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन रखते थे, कुछ मैं एक स्ट्रिक्ट था। मुझे मेरे सारे कोलीग्स दोस्त यार कहते थे यार तू इतना ज़्यादा बड़ा पेट है कि तुम, मैंने कहा पेट की बात नहीं है, बड़ा छोटे की बात ही नहीं है, मैंने पैसे लगाए हैं, मैंने मैं कमिट अपना किया, डिजर्विंग प्रॉफिट क्लेम कर रहा हूँ। मैंने वो मेरा बिकता है, बिकते ना बिके, और वो बिक गया अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर भी चाहता, यस, सारी बात है डिजर्विंग प्रॉफिट पे। वो आपको सिर्फ रोकना पड़ता है ना। तो नहीं बड़ा मज़ा आया आपसे आज गप लगा के। स्पेसिफिकली हमने जो रियलाइज़ किया ना कि आपने जो मेन विजन बताया बिहाइंड अर्थलिंक, विच इज़ डिलीवरी एग्जैक्टली, with quality and on time, ऑन टाइम, and that is the best selling strategy out there. I एग्जैक्टली। totally agree with this. Thank you Jamal bhai थैंक यू जी, for थैंक्स फॉर restoring us with your time. इनवाइटिंग मी। नहीं मैं तो और अभी मुशीर भाई को बुलाना है मैंने, तो नहीं इंशाल्लाह लाजमी, आपसे इतना सीखने को मिला तो उनसे कितना सीखने को मिलेगा। नहीं, उम्मीद है कि कुछ नए नए सवालात निकलेंगे वहाँ पे हाँ नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आई होप इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू जी एट बिल्कुल, न्यूक्लियस एट बहुत नाइट। अच्छा लगा जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मैं वेट करता आपको बुलाया तो मैं लाजम। और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नहीं दोबारा विद सम आएंगे न्यू प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स एंड न्यू एपिसोड्स। तो ये इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा आपने शुरू किया। मैं हर किसी से ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने दोस्तों से भी कि सलमान के पास आएँ, सलमान को इन्फॉर्मेशन दे, शायद उससे कुछ सीख लें आप लोग, नहीं मैं तो, और शायद वो आपसे कुछ सीख ले, मेरा दुनिया मकसद कोई सीख ले। मकसद मेरा एजुकेशन वाला है। हाँ, ये मैंने बनाया इसलिए ना कि ये मैं एजुकेट करना चाहता हूँ कस्टमर्स को आउट ट्रू देयर। जो आपने बातें की सारी कस्टमर्स के फायदे के लिए थी। यस 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 वी आर हियर टू फैसिलिटेट देम, सो यस वी डिजर्व अ चंक ऑफ द मनी दैट द goes back to the developer society। makes, हाँ, the developer makes. हम्म, But at the end of the day we will make sure that we provide the customer top notch service and long term के लिए जिस तरह आप लोग अर्थलिंक में दे रहे हैं, true। उसके लिए उनको एजुकेट करना बड़ा जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई आई थॉट के हमें नहीं इस तरह नहीं, कंटेंट इट बनाना इज़ अ चाहिए। वेरी गुड स्टेप, आई अप्रिशिएट इट। मैंने जब देखा तो मैंने आपको मैसेज भी किया था, फर्स्ट एपिसोड जो आपका था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये माइंड जो है ना, दिस इज़ नॉट पाकिस्तानी माइंड लिटरली। ये दिमाग माइंड है। और नहीं यार अच्छा लगता है। It's मैं good। अभी सोबा रियलिटी का एक प्रोजेक्ट देख के आया दुबई में, तो दिस इज हाउ पीपल थिंक कि आप सोचें इस तरह काम कौन करता है। वही एक आइडिया भी है वैसे अर्थलिंक के लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डमी अपार्टमेंट बनाया है जिसकी हर चीज़, दीवार, फर्श, किचन का सामान, वॉशरूम वटेवर, वो आधी टूटी हुई और आधी बनी हुई है, टू शो देम कि इसके अंदर क्या इस्तेमाल हुआ है। सो एक पूरा मॉक अपार्टमेंट है, यस मॉक अपार्टमेंट, तो अपार्टमेंट, आपको हाँ पूरा टूर कराते हैं कि इतने हाँ लेयर्स ऑफ मेरे स्टील लगा हुआ है, इतना लेयर ऑफ मेरे मार्बल लगा हुआ है, इतना लेयर ऑफ टाइल लगा हुआ है। गुड आइडिया। आपको पूरा जो अपार्टमेंट बनना है ना वो दिखाते हैं। अच्छा इसमें एक और काम है, दुबई में ये सर्विसेज देती है डिफरेंट कंपनीज के। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है ना, चाहे प्लॉट हो चाहे अपार्टमेंट हो, आप उस कंपनी को हायर करेंगे, वो एक थर्ड पार्टी कंपनी होगी। वो आएगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगी और उस कॉन्ट्रैक्ट को मेक श्योर करने के लिए आपका अपार्टमेंट पूरा विजिट करेगी कि क्या आपको वही डिलीवर हुआ है या आपको नहीं। प्रॉमिस किया गया था या अच्छा। नहीं। इफ दे से यस यू आर गुड टू गो, इफ दे से नो यू सबमिट दैट रिपोर्ट टू डेवलपर, डेवलपर विल वो मेक श्योर करता है मेक कि श्योर उसी तरह उसी लेवल का हो जाए। कोई टाइल टूटा हो, कोई रंग वो ना हो। क्वालिटी कंट्रोल की टाइप क्वालिटी ऑफ। कंट्रोल इज द गेम। उसके लिए कस्टमर का एजुकेशन बड़ा जरूरी है। यस तो ये कहानी है। होपफुली हमारी मार्केट इंशाल्लाह बेहतर होगी तो हमारे लिए भी बेहतर होगी इंशाल्लाह और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगी, इंशाल्लाह। आवाम के इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेहतर होगी। इसी आसरे पे जी रहे हैं और इंशाल्लाह आसरे पे पाकिस्तान जी रहे तरक्की करेगा और कर रहा है। हाँ वो लाजिम, माइंड तो है ना पाकिस्तान माइंड तो में, है, माइंड तो है इंशाल्लाह। रियल एस्टेट इज द मेन यस यस crux. की। Thank you so much जमाल भाई, थैंक यू once जी, again थैंक यू, thanks a lot. So guys, as you saw, हमारे पास आज जो मेहमान थे जमाल काकरखेल साहब, he is the managing director at Arthlink, which is a very renowned name in Pakistan as a developer.
एंड उसके अलावा आप इनकी जो वेबसाइट है उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनकी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लाजिम विजिट करें टू चेक आउट देयर प्रोडक्ट्स, रीच आउट टू देम एंड स्टे सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि इस तरह के जो नए न्यूक्लियस एट नाइट एपिसोड्स आएंगे वो आप मिस ना करें। नेक्स्ट वन के लिए इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तुमने क्यों उसको आखिर में टैप किया?